वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। सो वी आर अगेन बैक ऑन डीओ परीक्षा विद और पार्ट 2 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो काफी ज्यादा टाइम हो गया था, थोड़ा सा बिजी वगैरह भी चल रहे थे, और बाकी कुछ रिसेंट दिनों से थोड़ा सा हाथ राइट हैंड में थोड़ा सा इंजर्ड था, तो मतलब बहुत अच्छा खास लिख नहीं पा रहा था। सो दैट्स व्हाई मतलब कुछ टाइम मतलब कोई ऐसे कोई ज्यादा नहीं था मतलब, बट थोड़े दिन का इसीलिए और डिले हो गया एडिशन। बट अब यहाँ पर ये वीडियो आ रही है एंड प्रोबेबली कोशिश रहेगी जल्द से जल्दी मुझे बता दिएगा आप लोग कि नेक्स्ट यूनिट कौन सा लाऊं। बस मैं अभी से ये वीडियो जैसे ही अपलोड हो जाएगी, अगर कोई कमेंट या डीएम आए तो ठीक है, मतलब अदरवाइज आई जस्ट स्टार्ट वर्किंग। मैं जल्द से जल्द बस किसी भी और उस पर स्टार्ट कर दूंगा, जो भी मतलब देख के कैलकुलेट करके कौन सा करना चाहिए। मे बी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक डिपेंड्स, मतलब देखते हैं क्या करना है। बट हाँ, किसी पर भी काम शुरू कर दूंगा ताकि जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो आए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या डिस्कशन रहेगा, मेनली जो है यहाँ पर हमारा थियोरेटिकल पार्ट। थ्योरेटिकल पार्ट का जो है वो यहाँ पर मेजर डिस्कशन रहेगा। जो भी चीजें थ्योरेटिकल डेरिवेशन वाले पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे कुछ पीवाईक्यूज के साथ, एंड देन इवेंचुअली हम आगे मूव करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर पहला सवाल हमारे स्क्रीन पर ही आता है। जब बिफोर मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप आप सभी लोग मेरी अनाउंसमेंट, रीसेंट अनाउंसमेंट वो सब देख ही रहे होंगे। बाकी कोई है अगर यू कैन क्रिएट सेम टू जी मैथ्स की वीडियो, तो जस्ट डू लेट मी नो ऑन टेलीग्राम, वहां पर डीएम करिएगा, या आप किसी को जानते हो तो यहाँ पर जल्द से जल्द मुझे बताइएगा, बिकॉज एज आई टोल्ड यू के जो वीडियो बना रही थी शी इज नॉट रियली वेल, सो दैट्स व्हाई मतलब वो काम थोड़ा सा पॉज करना पड़ा। बाकी कोई और सभी सब्जेक्ट इफ यू गाइज वांट टू डू देन जस्ट लेट मी नो। कुछ और करना है, कुछ और सीखना है, कुछ और एडवाइस देनी है, तो वो आप मतलब लेते ही रहते हैं खैर, बट हाँ यू गाइज कैन टेक दैट एज वेल। और बाकी आई होप सभी लोग अपने पेरेंट्स के पैसे को वेस्ट नहीं कर रहे होंगे। जो बातें बोली थी पिछले सेमेस्टर के एग्जाम्स के टाइम में, वो आप सभी लोग उनको फॉलो कर रहे होंगे। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर। तो जो पहला पीवाईक्यू है हमारा, वो रहेगा हमारे पास, ये रिएक्शन हमें बतानी है और ईएमएफ लिखना है। तो आप सभी को पता है ये डायरेक्ट केएल कपूर साहब की किताब से उठाया गया है। तो आइए देखते हैं। तो आप सभी को इनिशियली बताया था जैसे कि आप किस प्रकार इसको समझना है, याद करना है कि आपका Mg2+ में कन्वर्ट होगा, आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देन अल्टीमेटली यहाँ पर आई नेगेटिव साहब आएंगे, वो आपके एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, हाफ I2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट अल्टीमेटली मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नेट सेल रिएक्शन को मैं तुरंत से पहले ऐड कर दूंगा, एंड व्हाट आई विल गेट द नेट रिएक्शन एज दिस। और आप सभी को बताइए यहाँ पर Mg2+ और I2 मिलके यहाँ पर हमारा क्या बना देता है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर मैंने बहुत प्यारी तरीके से रिएक्शन कर दिया गलत, क्योंकि यहाँ पर मैंने दोनों साइड ऑक्सीडेशन कर दी यहाँ पर, जबकि मुझे रिडक्शन करना था। दैट इज I2 है, यहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करे एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू 2I नेगेटिव। आई होप अब यहाँ पर मैंने सही करा होगा। हाँ, तो अब सही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा I2 था, और यहाँ पर आपका Mg I2 बन गया होगा, Mg2+ और 2I नेगेटिव मिलके ये बना देंगे। दिस इज गोइंग टू बी माई नेट सेल रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन लिखिए सभी। तो यहाँ पर आपके पास मैग्नीशियम सॉलिड है, आयोडीन आपके पास सॉलिड है, एंड ये साहब आपके पास 0.1 मोलर की कॉन्सेंट्रेशन रखने की काबिलियत रखते हैं। तो यहाँ पर अब हम लगाते हैं अपने नर्स साहब की इक्वेशन, जो कहती है आपकी ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस ऑफ 0.059 बाय n इंटू लॉग ऑफ क्यूसी बोलना चाहिए, क्यूसी बोल दीजिए, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अभी नहीं बोलेंगे क्योंकि एस सच कुछ बात नहीं कर रही। अब सर जी ई सेल क्या हुआ, तो बेटा ई सेल का बच्चा बच्चा फॉर्मूला जाता है, दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड। तो आइए देखते हैं यहाँ पर एनोड पर क्या है सर, यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सो दिस इज गोइंग टू बी आवर एनोड, दिस इज गोइंग टू बी और कैथोड। तो कैथोड पे मैं बात करूं, कैथोड का क्या रिडक्शन पोटेंशियल होगा, तो कैथोड की रिडक्शन पोटेंशियल की मैं बात करूं, दिस इज -1, तो -1 से 0 जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, -1 से 0 जा रहा है, क्या ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। सर इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो जहां तक मैं देख सकता हूं सर, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पर जहां तक मैं देख सकता हूँ ई नॉट यहाँ पे जो है वो आपका Mg का 2+ से 0 में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका रिडक्शन हो, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो ई नॉट सेल या ई सेल का जो फॉर्मूला होता है वो कहता है ई नॉट सेल ऑफ कैथोड क्या होना चाहिए, रिडक्शन। ई नॉट सेल ऑफ एनोड किसका होना चाहिए, रिडक्शन का। तो ई नॉट ऑफ कैथोड रिडक्शन का, ई नॉट ऑफ एनोड मुझे क्या चाहिए, वो भी रिडक्शन का चाहिए। मेरे पास यहाँ पर एनोड का रिडक्शन में है पर कैथोड का रिडक्शन में नहीं है। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है, सर बिल्कुल आ रही है। दैट मीन्स मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज करनी पड़ेगी, दैट इज मुझे यहाँ पर इसका रिडक्शन निकालना पड़ेगा, एंड दैट विल बी सिंपली, मैं यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगा दूंगा। तो मेरे पास ई नॉट ऑफ कैथोड इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो वुड बी दिस। आई होप सो समझ में आया होगा। एंड यहाँ पर आपका ई नॉट ऑफ कैथोड आपका विल रिमेन, सॉरी एनोड आपका विल रिमेन दिस ओनली। तो कैथोड माइनस एनोड का फॉर्मूला बेहतरीन तरीके से मैं लगाता हूँ यहाँ पर, सो दैट विल बी, कैथोड के लिए मैंने निकाल लिया, एनोड के लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो गिवन है 2.36। क्या सभी को समझ में आ रहा है यहाँ पर ये
अल्टीमेटली 2.603 में से मुझे माइनस करना होगा 0.535, दैट विल अल्टीमेटली बी इक्वल टू 0, और यहाँ पर आ जाएगा 1। ये मेरे पास आ रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी माई ई नॉट सेल ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। अब कुछ नहीं करूंगा जी, वैल्यू पुट करूंगा। एन की वैल्यू क्या है सर, यहाँ पर है 2, तो यहाँ पर मेरा अल्टीमेटली ई सेल आ जाएगा। ई नॉट सेल मैंने निकाल लिया, वो लिख दीजिएगा आप। माइनस ऑफ 0.059 को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, डिवाइड बाय 2 कर रहा हूँ। लॉग ऑफ क्यूसी विल बी इक्वल टू, क्यूसी कैसे आएगा मेरे पास सर, यहाँ तो सिंपल आपका एक ही जो है आपका वो इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसी की आप कॉन्सेंट्रेशन लिखिए, दैट इज प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट। इसको आप सिंपल क्या कर सकते हैं, पॉइंट रख के ये लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको अल्टीमेटली 10⁻⁻1 लिख देता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये 10⁻⁻1, यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, ये साहब पीछे आ गए, तो यहाँ ई नॉट सेल की वैल्यू लिखिएगा, यहाँ प्लस लिख दीजिएगा, 0.059/2 आ जाएगा, और लॉग बेस 10 दैट इज अल्टीमेटली इक्वल टू 1। खत्म हो गया सवाल। आई होप मजा आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, डिटरमाइन द सेल रिएक्शन, ठीक है, ई सेल निकालना है। अच्छा, ये एक ही ईयर के पेपर है, तो आप देख सकते हैं रिएक्शंस आपसे बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, तो जो रिएक्शंस कराई हैं जरूर करके आइएगा, और केएल कपूर साहब की किताब में जो भी मिले उन सभी को जरूर ट्राई करिए। देखते हैं इसको। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा, यहाँ पर तो सर एक ही चीज होती थी आपका, एजी आपका अल्टीमेटली रिएक्ट करता था बीआर नेगेटिव से, और वो बना लेता था एजी बीआर, एंड देन आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होता था। तो दिस इज गोइंग टू बी योर एनोड की रिएक्शन। कैथोड पर क्या होता था सर जी, कैथोड पर सिंपल ये होता था आपका जो है वो, कैथोड पर क्या होती है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब हाँ, H प्लस जो है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा हाफ H2। क्या है चीज, सभी को याद है सर, बिल्कुल याद है। मैं एक बार नेट सेल रिएक्शन लिख दूं तो क्या किसी को कोई डाउट, यहाँ पर ये आ जाएगा, H प्लस आ जाएगा, देन Br नेगेटिव आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, और यहाँ पे मैं एरो बना देता हूँ, AgBr हो जाएगा ये, एंड देन अल्टीमेटली आपका H2 हो जाएगा हाफ। क्या ये चीज सभी को क्लियर हो रही है? यस सर, बिल्कुल हो रही है। तो एक बार ऐसा करता हूँ, मैं पीछे से रिएक्शन भी चेक कर आता हूँ, कुछ मैंने गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि काफी टाइम बाद ये रिकॉर्ड करूंगा। सो एग्जैक्टली यहाँ पर सही करा है, तो इसको मैं अल्टीमेटली यहाँ पर HBr कर देता हूँ, दिस विल बी माई HBr, एंड देन यहाँ पर AgBr। अगर कोई गलती हो तो आप लोग बाई चांस बता दीजिएगा, बाकी यू गाइस कैन करेक्ट ऑन योर ओन भी। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.02, इसका प्रेशर 0.5, और ठीक है, बस इतना ही सबका। तो यहाँ पर और क्या दे रखा है हमें, और हमें अब दे रखा है, अच्छा, एक्टिविटी और फ्यूगैसिटी इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन, वही आपका यहाँ पर एक एक्टिविटी कोफिशिएंट होता है, और जो बात करूँ अगर मैं फ्यूगैसिटी की, दैट विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स प्रेशर की इक्वल होता है। जैसे आपकी एक्टिविटी इक्वल होती है ना गामा टाइम्स ऑफ दी कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी, कुछ भी आप बोल सकते हैं, तो वही सेम होता है। गामा क्या होता है आपका, वही कौन इसका एक्टिविटी को कॉन्स्टेंट को एक्टिविटी कोफिशिएंट, सॉरी, एंड देन यहाँ पर आपका जो फ्यूगैसिटी के लिए वो आपका उसी का रिस्पेक्टिव कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये आपका हो गया, अच्छा मारा करूंगा, ओके। सो यहाँ पर ये आपका फ्यूगैसिटी कांस्टेंट हो गया, जिसकी वैल्यू आपको 1 ही माननी है, तभी आपका फ्यूगैसिटी इक्वल होगा आपके प्रेशर को। तो यहाँ पर अब हमें करना क्या है, सेल रिएक्शन ई सेल निकालना है। तो ई सेल से पहले मुझे पता होना चाहिए आपका ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। क्या ये बात सबको क्लियर है? और कौन सा, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या आप सभी को पता है, कैथोड यहाँ पर क्योंकि हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो स्टैंडर्ड ये मेरा 0 हो जाएगा। सो दैट मींस मुझे माइनस ऑफ ई नॉट ए निकालना है, तो वो सिंपल निकाल सकता हूँ मैं। तो मैं एनोड पर देखता हूँ क्या हो रहा है, तो सर जी एनोड पर आपको कुछ ऐसा हो रहा है, एजी आपको कन्वर्ट हो रहा है Ag प्लस में, तो वो आपको देखना है। तो यहाँ पर आप जैसे कि क्लियरली देख सकते हैं, हाँ यहाँ पर मुझे दे रखा है आपका, ये +1 से 0 में जा रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो ये मुझे एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, मतलब इसका ई नॉट सेल का। तो ई नॉट सेल की वैल्यू मेरी आ जाएगी माइनस ऑफ 0.0713। कैथोड माइनस एनोड होता है, हाँ तो एनोड ये नहीं है, एक बार मैं उसको देख लूँ, Ag प्लस, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, लगा दो फॉर्मूला, खत्म। ई नॉट ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस ऑफ ई नॉट सेल की वैल्यू लिख लीजिए यहाँ पर आप चाहे तो, 0.059 बटे n आ जाएगा आपका 1, लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्शन। प्रोडक्ट कितना है आपका 0.5, लिखकर मत छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये लिखना अनिवार्य है। वाई अनिवार्य, बिकॉज पता होगा यार इतना तो। इसकी आप वैल्यू कैलकुलेट करिएगा, आराम से आंसर तक पहुंच जाइएगा, और मार्क कर दीजिएगा, जो भी मतलब मार्क नहीं करिएगा, फाइनल आंसर को लिख दीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। जैसे कि ये दिया हुआ है आप सभी के सामने, तो यहाँ पर भी आपको एक सेल दे रखा है, उसकी भी आपको क्या लिखनी है, यहाँ पर क्या आपको रिएक्शन लिखनी है, बिल्कुल लिखनी है, रिएक्शन साहब आपसे जरूर लिखवाएंगे, और यहाँ पर आपको काफी मेहनत भी करवाई गई है कि ये सारी चीजें आप निकाल के दीजिए। देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, यहाँ पर मेरे हिसाब से यही सेम प्रकार की रिएक्शन होने वाली है। इट विल गिव मी AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन, देन हियर आई हैव इज Hg2Cl2,
तो Hg2Cl2 की अगर मैं बात करूं, यहां पर अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करवाया, दिस इज गोइंग टू बी योर Hg2 प्लस, मान लेते हैं एक को करा दिया, तो यहाँ पर मेरा Hg बन जाएगा। बट अल्टीमेटली मुझे दो Hg चाहिए, तो यहाँ पर मुझे दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, या अल्टीमेटली मैं ऐसा भी कुछ को हाफ भी कर सकता हूँ इन ऑर्डर टू बैलेंस इट, सो लेट मी जस्ट हाफ दैट पर्टिकुलर थिंग। तो वो ज्यादा फिर भी बेटर रहेगा। यहाँ पर मैंने इसको कर दिया हाफ, एंड यहाँ पर ये जो है आपका कन्वर्ट हो रहा है। एच जी क्या था यहाँ पर, Hg+1 में था, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? अच्छा यहाँ पर ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग Cl नेगेटिव, ये एज इट इज आ जाएगा, एंड देन रिएक्शन को ऐड कर देंगे। ऐसी तो करी थी हमने भी इस वाले की रिएक्शन। तो एक बार यहाँ आप लोग चेक कर लिएगा, बाकी मैंने तो कर लिया, यही मेरी रिएक्शन बन जाएगी। Ag प्लस, यहाँ Cl नेगेटिव से Cl कट जाएगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, हाफ Hg2Cl2 will ultimately will give me this particular आदमी। एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लें, ये जीरो आ रहा है, ये +1 आ रहा है, ये -1, यहाँ भी -1। अब यहाँ पर Hg जो है वो आप लोग 2 प्लस में मत बोलिएगा, बिकॉज यहाँ पर मैंने आपको इनिशियली बताया था ये ऐसा होता है। तो Hg यहाँ पर क्या है, +1 में, और यहाँ आ रहा है 0 में। तो हाँ, मेरे हिसाब से सारा हिसाब किताब यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया है आराम से। तो आइए देखते हैं। तो इन लोगों ने मुझे ईएमएफ बता रखा है इस पर्टिकुलर का, मैंने सेल रिएक्शन लिख दी, बढ़िया है। और कुछ मुझसे इन्होंने अच्छा ईएमएफ बता ही दिया, तो ईएमएफ निकल पाएंगे नहीं लॉजिकली, ठीक है। अब इन्होंने हमसे फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सारी चीजें पूछी हैं साहब। तो आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले जब इन्होंने ईएमएफ दे ही दिया है, तो -NE लगाते हैं, मजा आएगा। सर क्या मजा है इसमें? -N की वैल्यू मतलब, सॉरी, N की वैल्यू कितना, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज है। F की वैल्यू 96500 या फिर 96487, कुछ ऐसी जो भी मैंने बताई होगी, या आपके हो सकता है पेपर में भी लिखी हो, वो लिख दीजिएगा। ई सेल भी आपको दे रखा है, तो ये तो इसमें इस पहले सवाल में तो कुछ मेहनत व मशक्कत रिएक्शन से रिलेट करने की जरूरत ही नहीं थी साहब। क्यों नहीं थी? क्योंकि डेल्टा जी कुछ। देन अब आते हैं यार, यहाँ पर नेक्स्ट इन्होंने हमें दे रखा है एंथैल्पी के बारे में। तो एंथैल्पी इज योर डेल्टा एच। तो डेल्टा एच में हो सकता है थोड़ी सी मेहनत करवाई जाए। तो आइए देखते हैं डेल्टा एच को किस प्रकार हम कैलकुलेट करेंगे। तो आप सभी को पता होगा, ई सेल का फॉर्मूला हमने बताया था, ये वाला है, प्लस टी टाइम्स डेल ई बटे डेल टी, 8 कांस्टेंट पी, जिसका नाम क्या दिया था, टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या मुझे टेम्परेचर कोफिशिएंट की भी नहीं ध्यान से दीजिए, यहाँ पर मुझे ये दे रखा है 3.38 इंटू 10⁻⁻⁴ ये दे रखा है, और मुझे टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर मैं 298 से मल्टीप्लाई कर दूँ, प्लस में एज इट इज लिख देता हूँ। ई सेल मुझे बता रखा है सर, बिल्कुल बता रखा है, क्या बता रखा है, 0.0425 बराबर माइनस, ये मुझे निकालना है एन की वैल्यू एक, ये एक। क्या कैलकुलेटर साहब मौजूद है? सर बिल्कुल मौजूद है। क्या निकाल लिया जाएगा? बिल्कुल निकाल लिया जाएगा। क्या एक ही वेरिएबल? एक ही वेरिएबल। क्या एक ही इक्वेशन? एक ही इक्वेशन, खत्म, आगे बढ़ते हैं। अब एंट्रोपी चेंज निकालना है, तो एंट्रोपी चेंज मतलब मुझे डेल्टा एस निकालना है, और वो तो बहुत ही ज्यादा आसान है, बिकॉज वो मेरा इस आदमी के इक्वल था। क्या ये बात सभी को क्लियर हो गई कि यहाँ एन की वैल्यू हमें 1 ही रखनी है? सर बिल्कुल रखनी है। एफ की वैल्यू क्या रखनी है? सर एफ की वैल्यू वही जो बात करी थी, और डेली बाय डेल्टी वो एज इट इज रखना है। तो आई होप सो ये होगा। मेरे हिसाब से मैंने कुछ रिएक्शन में गलती नहीं करी होगी, मतलब कितनी गलती करेगा इंसान, मतलब गलती शायद मतलब ना ही करी होगी। तो इस प्रकार हमारा ये समाप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, जो हमारा कहलाता है स्टैंडर्ड वेटसेंसन या स्टैंडर्ड वेस्टेंसन। क्या होता है इसमें, इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर इसकी कुछ खासियत होती है, जो आपकी केल कपूर साहब की किताब में दी हुई है, उसी को मैं यहाँ पर बयान कर देता हूँ। तो इसकी कुछ खासियत होती है, जैसे कि एक इंपॉर्टेंट चीज इसका जो है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट काफी ज्यादा लो होता है। तो अल्टीमेटली टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होने का ये मतलब होगा आपका, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपका ईएमएफ टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करेगा। ईएमएफ बहुत ज्यादा टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करेगा, जो एक खास बात हो जाएगी। तो ये किसकी खास बात होगी? देन अल्टीमेटली यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर कि इस ये जो है सेल आपका जो है वो रिवर्सिबल होता है। आपकी जो रिएक्शन अगर मैं बात करूं, जो हम आगे देखेंगे, वो अगर किसी तरह से हो रही है, जो होती है रिएक्शन, तो वो उल्टी डायरेक्शन में भी हो सकती है, सो दैट हमारा जो है वो कहीं ना कहीं वो रिचार्जिंग वाली बात आ गई, यहाँ पर वो रिचार्ज हो सकता है, तो दोबारा हमारे पास जो है वो सेल को हम यूज कर सकते हैं। तो ये इसकी खास बात है। अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर आएगा, अगर एग्जाम में आएगा तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, बढ़िया से मजा आ जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो दिस इज गोइंग टू बी और व्हाट, आई थिंक एनोड होती है ना नेगेटिव। हाँ, आपका क्योंकि सेल है तो एनोड हो गई आपकी, ये आपकी कैथोड हो गई। यहाँ पर आपका क्या है, प्लेटिनम के वायर लगे हुए थे, और आपने सबसे पहले कैडमियम का अमलगम भर रखा होता है। तो आप सबसे पहले अगर एग्जाम में आ जाए, तो आप ड्राइंग बना दीजिएगा, ये वाली हल्की सी एस शेप बना दीजिएगा बस कुछ। फिर वहां पर आप बता दीजिएगा यहाँ पर कैडमियम अमलगम, देन आपका जो है वो कैडमियम सल्फेट यहाँ पर होता है, और उसके कुछ एग्जैक्ट फॉर्मूला भी चाहे तो आप लिख सकते हैं। देन अल्टीमेटली आप यहाँ पर बता दीजिएगा कि हमने जो है फिर सैचुरेटेड सोल्यूशन भर रखा होता है पूरे ट्यूब में।
अब अगर कैथोड की बात करें प्लेटिनम वायर, वहां पर हमने मर्करी को फिल कर रखा होता है, और वेयर यहाँ क्या है, मर्करी सॉरी कैडमियम अमलगम है, एंड कैडमियम अमलगम इज बेसिकली और दिस आदमी कैडमियम अमलगम कह रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ मर्करी है प्योर, देन यहाँ पे मर्करी प्लस मर्करिक सल्फेट का आपका सोल्यूशन आ जाएगा। देन अल्टीमेटली आपने दोबारा ये पर रखा होगा और फिर ये आपका, तो आप इस तरीके से इसको बता सकते हैं क्या क्या यहाँ पर फिल कर रखा होता है, यही ज्यादा से ज्यादा आएगा। बाकी मतलब ऐसा जी स्पेसिफाई नहीं है, पर पता नहीं मैंने क्यों करा दिया। मतलब ये मैं जब स्लाइड पहले, इससे पहले जब बनाया था, जो आपको पता है ये काफी टाइम हो गया होगा, उस टाइम पे जब मैंने जो है वो ये स्लाइड में ऐड कर रखा था, तो पता नहीं मैंने भी क्यों करा होगा, किसी रीजन से करा होगा ऑब्वियसली, बट ध्यान नहीं क्यों करा था। अब रिएक्शंस की यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो कहीं कहीं पर आपको बताया जाएगा कि कैडमियम आपका कैडमियम 2+ में कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दिस इज गोइंग टू बी योर एनोडिक रिएक्शन, जो है एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन। कैथोड पर मरकरी सल्फेट्स आपका काम चलता है, कैसे काम चलेगा, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाएंगे अल्टीमेटली इन सब में। नेट सेल रिएक्शन मुझे लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज यू गाइस कैन ऐड, ठीक है। देन अल्टीमेटली यहाँ पर बात करूं, ये केएल कपूर साहब की किताब में दी हुई रिएक्शन, तो ये भी यू गाइस कैन प्रेफर कि यहाँ पर आप प्रॉपरली कैडमियम सल्फेट बना दीजिए। वैसे आई थिंक ये वाली फिर भी यहाँ थोड़ी सी ज्यादा बेटर रहेगी कि आप कैडमियम की रिएक्शन करा देंगे, किससे आपका जो है वो सल्फेट उससे रिएक्ट हो जाएगा, देन अल्टीमेटली आपका यहाँ पर जो है वो सोल्यूशन इसका बनता रहेगा। तो दिस इज अ बिट मोर प्रेफरेबल, आई वुड से। ये रिएक्शन आप थोड़ी सी ज्यादा लिख सकते हैं, जहां पर आप सल्फेट आयन और उसको भी ऐड कर सकते हैं, देन ये आपकी ओवरऑल नेट रिएक्शन हो जाएगी। तो ये रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल है, मतलब ये इस डायरेक्शन में भी रिएक्शन हो जाएगी जब अब भी हमें करवानी। तो दिस इज सॉरी, दिस वाज योर स्टैंडर्ड वेस्टर्न सेल। हियर वी हैव इज कॉन्सेंट्रेशन सेल विद एंड विदाउट ट्रांसफर, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल की यहाँ पे हम वैसे बात कर चुके हैं थोड़ी बहुत, थोड़ा सा यहाँ पर इस चीज को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि और टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस करना है, तो इसी वजह से यहाँ थोड़ा सा एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे प्यूरी शर्मा साहब की किताब में जो है यहाँ पर जो दिया हुआ है, वो आपको दो तरीके से दिया हुआ है। एक वो बताएंगे आपको कि एक ये होता है रिवर्सिबल विद केटायन, एंड देन रिवर्सिबल टू एनायन, इस तरीके से। बाकी कहीं कहीं जहाँ पर आपको डायरेक्ट भी मिल जाएगा, ऐसा कुछ ये स्पेसिफाई नहीं कर रखा होगा, तो एक बार मैं दोनों तरीके से बताया हूँ। चलिए एक ही वो ड्राइंग बना लेते हैं, बाकी उसी में काम कर लेंगे। पहले बात कर लेते हैं हम कैटायन साहब की। ये आपका जो है वो आपका दो डायग्राम बना लिया मैंने। यहाँ पर क्या है, दिस इज गोइंग टू बी योर विद ट्रांसफरेंस या विदाउट, दिस इज आई थिंक विदाउट ट्रांसफरेंस वाला हो जाएगा। अच्छा, विदाउट ट्रांसफरेंस यहाँ पर ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं प्रॉपरली दोनों सॉल्यूशंस को, दो सॉल्यूशंस ले रहा हूँ, उनमें जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन लूंगा, उन सॉल्यूशंस की सोल्यूशन में सेम लूंगा, बट अल्टीमेटली यहाँ पर जो होंगे मेरे जो सोल्यूशन, यहाँ पे आप कनेक्ट कर दीजिए इसको, बल्ब लगा देता हूँ यहाँ पे, ये मैंने कनेक्ट कर दिया। व्हाट आई वाज अबाउट टू से, हाँ, ये जो मेरे दोनों सोल्यूशन है, सोल्यूशन सेम होंगे, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बदलाव होगी। एक्टिविटी की टर्म्स में मैं बोल देता हूँ, एक की मैं A1 एक्टिविटी बोल देता हूँ आप कहें तो, दूसरे सोल्यूशन की मैं A2 बोल देता हूँ। क्या राय आपकी, जैसा आप कहेंगे, मान लूँ, चलो जैसा आपको, ठीक है। अब बाकी आप वैल्यूज भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक चीज हो गई। तो अब यहाँ पर क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू केटायन बोला हूँ, तो उन्होंने आई थिंक यही वो दे रखा था इलेक्ट्रोलाइट, कि ये एक हो जाएगा, एंड देन अल्टीमेटली आपका ये सिनेरियो हो जाएगा। बाकी वो बताऊँ ना, बहुत आसान है, कुछ खास है नहीं। जिस बच्चे ने प्रॉपर तरीके से वो चीजें देखी होंगी, लेक्चर देखी होंगी, वो बताएगा इसकी एक्टिविटी A1, इसकी एक्टिविटी सर जी A2। आपको डायरेक्ट रिएक्शन वो साहब लिख के बता देंगे जिसने समझदारी से ये चीज देखी है कि क्या हो रहा है। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली बंदा इस चीज को कर देगा कि सर आप इसको इससे ऐड करिए, उसको इससे ऐड करिए, ये A1, ये A2, और सर क्योंकि यहाँ सिल्वर सिल्वर सेम है, सॉलिड है, काट दो, खत्म। बस ये आपकी रिएक्शन बन जाएगी। तो जो समझदार साहब है वो आराम से यहाँ पर करेंगे और डायरेक्ट रिएक्शन बना लेंगे, काम खत्म हो जाएगा, हो गया काम। मतलब सच बताऊं ना आपको, बस अब आपको नर्व्स इक्वेशन लगानी है, और आपको पता है क्योंकि यहाँ पर एजी की इलेक्ट्रोड लिए, सेम इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लिया, तो आपका ई नॉट सेल इज गोइंग टू बी। ये खास बात है यहाँ पर, कहीं ना कहीं शायद मैंने बात करी होगी पिछले लेक्चर में इससे रिलेटेड, जब मैंने कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन सेल का थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था, जितना मुझे याद आ रहा है, बट काफी टाइम हो गया, बट हाँ किया था, ठीक है। अब यहाँ पर आप नर्व्स इक्वेशन लगा दो। दूसरा तरीका जो एक्सप्लेनेशन का रहता है वो ये रहता है कि यार ये आपने जो है वो सिल्वर की इलेक्ट्रोड ली, आपने जो सोल्यूशन लिया है वो AgNO3 का लिया। अब होता ये है कि आपका जो सिल्वर है, ये आप इसको Ag बोलते हैं, ये Ag होता है, इस Ag में ये मतलब Ag की रॉड है, ये Ag आपका इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और आपका इसमें सोल्यूशन में आ जाएगा। सिंपल, बस ये हो रहा है, खत्म भाई, कुछ नहीं हो रहा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा, हो गया काम आपका। तो बस यहाँ पर अगर लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि Ag से आपका Ag प्लस कन्वर्ट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन आ गया,
दिस इज गोइंग टू बी और रिएक्शन फॉर कैथोड। अल्टीमेटली इसी की उल्टी रिएक्शन है, नोट पर हो जाएगी कि आपने का वहां पर एजी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और एजी हो जाएगा। एक्टिविटी में डिफरेंस रहेगा, दोनों को ऐड करना आंसर तक पहुंच जाओगे। देन अल्टीमेटली मैं यहाँ पर फाइनल एक्सप्रेशन लिख देता हूँ ई सेल का, दैट विल बी इक्वल टू 0 पॉइंट माइनस का लिख देता हूँ 0.059 बाय क्या लिखूं, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज है, लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट में मेरी एक्टिविटी आ रही है सर जी, आपकी प्रोडक्ट में जो एक्टिविटी आ रही है, सही लिखा है मैंने, इसको सेट करा। अच्छा यहाँ पर देखो ये गलती कर दी ना, इसको मैंने सेट करा तो ये A2 होना चाहिए था, ये A1 होना चाहिए था। आई होप यू गाइस आर एबल टू अंडरस्टैंड। बाकी यू गाइस कैन सी हियर एज वेल कि दिस इज योर A1, दिस इज योर A2। तो आप जब ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली आपका A1 बाई A2 हो जाएगा, और ये यहाँ माइनस का साइन रहेगा, ये आपको ये खत्म। बढ़ते हैं आगे एनाइन की तरफ। एनाइन में उन साहब ने क्या लिया, उन्होंने इस तरीके का एक सेल लिया कि एजी, उसके ऊपर आप AgCl सॉलिड का पेस्ट लगा दो बढ़िया से। फिर उन्होंने कहा कि यार अब आप HCl लगाओ, ये आपने देख रखा है, इसकी एक्टिविटी ले लो जी आप A1। आपने बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा के प्रॉपर वही डिस्टेंस मेंटेन कर दिया, ये आ गया AgCl। मैं ऐसा करता हूँ पीछे वाले डायग्राम को कॉपी कर लेता हूँ, कौन बना इतनी मेहनत से, ठीक है। हाँ जी, तो होगा ये यहाँ पर Ag की इलेक्ट्रोड है, बस यहाँ पर मैं इसके बाद AgCl का पेस्ट लगा दूंगा। सिमिलरली यहाँ पर भी AgCl का पेस्ट लगा दूंगा। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लूंगा, बच्चा बच्चा बता देगा सर जी आपको HCl लेना पड़ेगा, क्योंकि लिख रखा है ना ऊपर, इसलिए मतलब कोई जबरदस्ती थोड़ी है, लिख लिया तो अब लेना पड़ेगा। तो H पॉजिटिव भी Cl नेगेटिव है। यहाँ क्या है सर, यहाँ Ag है। जो बच्चा रिएक्शन बता देगा, मतलब सर आपको जो है ना बहुत अच्छे लेवल पर जा रहे हो आप। जिस भी बच्चे ने मुझे ये रिएक्शन बता दी ना, मतलब आप अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझ पा रहे हो, रिएक्शन वगैरह में गलती नहीं करोगे। मुझे अपने टाइम पे लिटरली काफी प्रॉब्लम हुई थी इन सारी चीजों में। हो सकता है मैं क्वेश्चंस भी गलत करके आऊंगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे रिएक्शन ये सारी में समझ नहीं आता, अरे हो तो क्या रहा था, कैसे रिएक्शन बनाए। तो अगर आपसे हो पा रही है तो मतलब वेल एंड गुड, बढ़िया है। तो हुआ ये होगा यार, यहाँ से Cl नेगेटिव आया, Cl नेगेटिव आया, Ag ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करा, तो Ag जाने ही वाला था सोल्यूशन में, ध्यान सुनना। Ag सोल्यूशन में जाएगा, क्यों जाएगा सर सोल्यूशन में, क्योंकि ऑब्वियसली उसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर, जैसे पीछे जा रहा था ना वैसे ही सेम ये जा रहा था। Cl नेगेटिव ने कहा मैं आऊंगा, मैं आपसे बात करूंगा, और Ag और Cl आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और यहाँ पर डिपोज कर। आई होप लॉजिक समझ में आया होगा, किस प्रकार वो समझ में आएगा। और यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर इसी का उल्टा हुआ कि इस AgCl को इलेक्ट्रॉन मिला। इस AgCl ने कहा अरे यार ये इलेक्ट्रॉन आ गया। उसने कहा अगर ऐसा इलेक्ट्रॉन आ गया तो मैं का ऐसा करता हूँ, Cl नेगेटिव को भेज देता हूँ कि यार आप जाओ वहां पर, मैं अपने Ag+1 में जो था उसको इलेक्ट्रॉन देके इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट कर देता हूँ। आई होप मजा आया होगा, समझ में आया होगा। और बढ़ते हैं आगे। तो आप चाहें तो दोनों रिएक्शंस को ऐड कर लीजिए, और आपको क्या मिलेगा अल्टीमेटली, यहाँ जो Cl नेगेटिव था वो A1 एक्टिविटी का था, यहाँ पर A2 का था। आपको नेट सेल रिएक्शन कुछ इस प्रकार मिलने जा रही है, ये A2 वाला, ये A1 वाला, लगा दो नर्स्ट, आंसर निकाल दो, आगे बढ़ जाओ। तो ये था यार, बाकी और कुछ मतलब आई डोंट थिंक मुझे और बताना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू कैटायन विद रिस्पेक्ट टू एनायन। बाकी चलो मतलब ये भी एक जनरल भी देख लेता हूँ वहां पर आपको, जहां पर आपको मिल सकता है कि आपको प्रॉपर कोई ऐसा देंगे नहीं, बोलेंगे कि बस एक सेल है, जैसे कि ऐसा एक सेल ले लिया H2 ATM, कुछ आ जाएगा 1 ATM। फिर आपने HCl का सोल्यूशन ले लिया, क्योंकि आपने AgCl सॉलिड और Ag की आपने वो ले लिया सॉलिड, ठीक है। फिर यहीं पर आपकी इसी प्रकार की आपकी कैथोड आ जाएगी, तो यहीं पर आपका सिल्वर का एनोड आ गया, कैथोड आ गया। तो इस प्रकार यू गाइस कैन राइट, यहाँ पर आप इस अब इस तरीके से लिखिए, ये आपका AgCl सॉलिड आ गया, देन आपका HCl, देन H2, एंड देन अल्टीमेटली आप Pt लिख देंगे। तो इस तरीके से आप लिख देंगे। यहाँ पर अब आपका गेम कहाँ रहेगा, आप चाहें तो उसमें 1 ATM ले सकते हैं, मैं 1 ATM लेता हूँ दोनों केसेस में, क्योंकि शायद आई थिंक 1 ATM से बेटाना बेटर रहेगा, आसान रहेगा। एक्टिविटी A1, एक्टिविटी A2। अब आते हैं रिएक्शन लिखें, तो होगा क्या यार, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ½ H2 है, या फिर मैं खाली H2 भी लिखना चाहूँ, ये रिएक्ट करेगी मेरे AgCl से, एंड अल्टीमेटली व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज Ag बन जाएगा यहाँ पर, और साथ में H+ और Cl नेगेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी एक्टिविटी A1, इनकी एक्टिविटी A1, क्योंकि ये वाले लिए हैं, ये मेरी एनोडिक रिएक्शन। कैथोडिक रिएक्शन की यदि मैं बात करना चाहूँ तो बच्चा बच्चा बता देगा कि सर आप इस रिएक्शन को उल्टा कर दो, आपकी कैथोडिक रिएक्शन आंखों के सामने हो जाएगी, क्या तैयार, खत्म जी, खत्म। मेरे हिसाब से यहाँ तक ये टॉपिक हो गया है मुकम्मल। इसकी एक्टिविटी A2, इसकी एक्टिविटी A2, दोनों रिएक्शंस को ऐड करो, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, यहाँ से ये कटा, यहाँ से ये कटा, ये आपकी नेट रिएक्शन हो जाएगी। आराम से लगाओ नर्स्ट इक्वेशन,
ई नॉट की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 0 आएगी। तो डायरेक्ट मैं ई सेल लिख देता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू माइनस एन आर ओ आर टी बाई एफ लिखना चाहो या माइनस 0.05। इस वाले को मैं आर टी बाई एन एफ की टर्म्स में लिख दूँ, मैंने आपका 1 ही आएगा। एल एन प्रोडक्ट वेरिएंट, प्रोडक्ट कितना है आपका, दोनों था आपका A1 इसकी एक्टिविटी, A1 हेयर इसकी एक्टिविटी, ये आ गया खत्म। सो दैट्स हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो हाँ, मतलब इसका यहाँ पर इस तरीके से हम रिएक्शन को फाइनल लिखेंगे और ये विदाउट ट्रांसफरेंस वाला हमारा काम हो, ठीक है। सो अगर यहाँ पर मैं आगे जाने से पहले थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा मीन आयनिक एक्टिविटी के अबाउट, वो होती क्या है उसको थोड़ा सा यहाँ पर हम सभी लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको A1 लिखा है, इसको A1 लिखा है, वो लॉजिकली आपको बता दिया क्यों है। इसको मैं A पॉजिटिव बोल रहा हूँ, इसको मैं A नेगेटिव बोल रहा हूँ, या फिर आप बोल सकते हैं A1 का पॉजिटिव A1 का नेगेटिव, रीजन बीइंग कैटायन की एक्टिविटी एनायन की एक्टिविटी। नाउ ध्यान से सुनिएगा, होता क्या है हमारी जो एक्टिविटी है वो इक्वल होती है गामा टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। अब एक्टिविटी का ये जो मतलब हुआ, एक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन बराबर तब होगी जब गामा की वैल्यू 1 होगी, और ये तब होगा जब हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। ध्यान से सुनिएगा, अब सर ये एक्टिविटी ये गामा होता क्या है, तो यहाँ पर जो मेरी कॉन्सेंट्रेशन है ये मेरी यूज होती है अगर मैं आइडियल बिहेवियर का की बात कर रहा हूँ। तो जब भी मेरा इलेक्ट्रोलाइट आइडियल बिहेवियर शो करेगा, मतलब कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वगैरह बिटवीन एटम्स वगैरह कुछ नहीं होंगी, तब ये चीज आपकी फॉलो होगी। वेयर एज ये मेरा रियल सिनारियो में फॉलो होता है, तो ये मेरा एक कॉन्सेप्ट है जो एक्चुअल में रियलिटी में फॉलो होगा, कि बताएगा जो हमारा सोल्यूशन है अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है तो क्या वो पूरा का पूरा एक्टिव है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ द गामा, उसका एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या है, उस पर ये बात डिपेंड करेगी। तो एक्टिविटी इज बेसिकली आपका जो आपका सोल्यूशन है, जो आपकी सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी एक्चुअल में एक्टिव है, दैट इज योर एक्टिविटी, ठीक। अब यहीं पर मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया A पॉजिटिव। अब यहाँ पर ये A1 और ये है, मान हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी की H प्लस की, जैसे मैंने A1 तो डायरेक्ट लिख दी थी बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टोइचोमेट्री है, बट ये भी हो सकता है कि कैटायन में जो है वो एक्टिविटी थोड़ी कम हो, जितनी एक्चुअल में वो मान लेते हैं 0.1 मोलर है, तो कॉन्सेंट्रेशन में 0.1 मोलर ही लिखूंगा, बट जरूरी नहीं है वो एक्टिविटी हो। एक्टिविटी टोटली डिपेंड्स ऑन दी एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन H प्लस, एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ क्लोराइड, एंड दैट आर, हमें पता नहीं इक्वल होंगे या नहीं होंगे, वैसे हम ऐसे बात नहीं करेंगे, बट हाँ जरूरी नहीं है इक्वल। तो दैट्स वाई यहाँ पर मैंने इनको अब अलग कर दिया। तो यहाँ जो मैंने A1 लिखा था, अब मैं उसको A पॉजिटिव A1 कर रहा हूँ, सिमिलरली यहाँ पर A नेगेटिव A1 कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं A2 पॉजिटिव कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं इसको नेगेटिव कर रहा हूँ। क्या किसी को इस चीज में कोई डाउट होगा सर? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। आई होप ये चीज सभी को अच्छे से बेहतरीन अंदाज में समझ में आई। अब यहीं से मैं लेके आ रहा हूँ एक और कंसेप्ट जो हमारा होता है मीन आयोनिक एक्टिविटी। तो मीन आयनिक एक्टिविटी मतलब हमारे पास आप समझ लीजिए, जब मैं किसी प्रॉपर आयनिक कंपाउंड की, अभी तो मैंने आयन की बात करी है, आयन की एक्टिविटी लिखी, अगर मैं आयनिक कंपाउंड की एक्टिविटी की बात करूंगा, सो दैट विल बी आपका A पॉजिटिव की पावर गामा, एंड देन ए नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं इससे पहले ये लिखता हूँ सिंपल सा। अब ये किसके लिए होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा NaCl होगा या HCl होगा, उनको जब मैं ब्रेक करूंगा तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के फॉर्म में ब्रेक होंगे। उनके स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट आफ्टर बीइंग ब्रोकन कितने हैं, 1, तो यहाँ पर हमारा 1 आया। अब कोई इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा डिटेल में मैं लेके अगर इसको जाऊं, मैं आपको बस एक चीज दिखा दूं। अगर यदि कोई AXBY नाम का इलेक्ट्रोलाइट है, आप उसको ब्रेक करेंगे तो बच्चा बता देगा कि वो कुछ इस प्रकार ब्रेक होगा, है जी। सभी लोग मानते हैं इस बात को या नहीं? सर बिल्कुल मानते हैं। अगर आप इस बात को मान रहे हैं तो आप ये भी बता दीजिए, फिर ये मैंने लिख दिया कि यहाँ पर अगर मुझे इसकी आयनिक एक्टिविटी ऑफ दैट कंपाउंड लिखनी है तो उसको डिनोट करा जाएगा ऐसे A प्लस माइनस, और वो मेरी इक्वल होगी एक्टिविटी ऑफ कैटायन की पावर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, एक्टिविटी ऑफ एनायन की पावर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। HCl के केस में XB1 YB1, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर इसको डायरेक्टली ऐसे लिखा, दिस इज द मीन आयनिक एक्टिविटी ऑफ HCl स्पेसिफिकली, दिस इज द मीन आयनिक एक्टिविटी फॉर दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। अब फर्दर अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज भी और पुट कर सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक्टिविटी A प्लस की बात करूं मैं यहाँ पर, तो वो मेरी कहीं ना कहीं आपकी उसके मैं अराउंड कर सकता हूँ ना चीजों को, दैट इज इसका इन टर्म्स ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल एक्टिविटी मैं यहाँ लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ये आप ये मत समझिएगा कि इस सॉल्ट के, नहीं इस सॉल्ट की नहीं है, इस सॉल्ट की कुछ एक्टिविटी होगी, ये दिस इज योर एक्टिविटी ऑफ द आयनिक कंपाउंड आफ्टर डिसोसिएशन वगैरह आएगी ना तब, ठीक है। तो ये इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ये जो चीज मैंने लिखी है एलएन वाली चीज को मैं नेक्स्ट पेज पर लिख रहा हूँ, एलएन वाली चीज को मैं नेक्स्ट पेज पर लिख रहा हूँ, आई कैन राइट इट इन दिस पर्टिकुलर मैनर एज वेल। यहाँ पर आ जाएगी आपकी मीन आयनिक एक्टिविटी, आ रही है मेरे पास फर्स्ट वाली की, आई होप सो मैंने सही लिखा,
और डिवाइड कर दूंगा मैं मीन आयोनिक एक्टिविटी ऑफ सेकंड वाली। ठीक है, हाँ, तो ये मेरा साफ रहेगा। बाकी आप चाहे तो माइनस को हटा के इन दो इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो ये मेरा फाइनल आंसर आएगा, इस प्रकार हम लिखेंगे। तो मीन आयनिक एक्टिविटी का मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे दिया। नाउ अब मीन आयनिक एक्टिविटी की बात हो गई, तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज आवर विद इंटरफ्रेंस की हमें यहाँ पर बात करनी है। किसकी बात करनी है? सेल कॉन्सेंट्रेशन सेल जो हम पढ़ ही रहे थे, उसमें हमें विद इंटरफेरेंस के बारे में बात करनी है। तो आइए लेट्स गेट हैव अ लुक एट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, तो होगा क्या वहां पर, आप सभी को पता है यहाँ पर। अच्छा, मैं इसको रिवर्सिबल टू कैटायन, रिवर्सिबल टू एनायन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये पूरी प्यूरी शर्मा, पूरी बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा है, प्यूरी शर्मा साहब की किताब में आपको दिया हुआ है, तो वहां पर है। बाकी हमारे पास जो है वो विदाउट उसके भी हम देख सकते हैं इसको ओवरऑल क्या रहेगा। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर मैं रिवर्सिबल टू कैटायन वाला ही लिख रहा हूँ, R2C लिख रहा हूँ, दैट इज रिवर्सिबल टू कैटायन। आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टर्म। तो अब होगा यहाँ पर, ये पीछे आपने देखा होगा, सॉरी, तो पीछे आपने यहाँ पर देखा ही होगा, जैसे मैंने यहाँ पर प्रॉपरली दोनों कंपार्टमेंट को अलग करा था, और यहाँ पर एक हम सॉल्ट ब्रिज भी लगाते हैं। इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो हम इसको सॉल्ट ब्रिज से भी कनेक्ट करते हैं, दैट यू गाइस नो इन गैल्वेनिक सेल, वो बात करी। यहाँ ऐसा नहीं होगा। क्या होगा सर? यहाँ मेरे पास एक ही बड़ा कंपार्टमेंट होगा। ठीक है, उस कंपार्टमेंट में मैं दो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड तो लूंगा। यहाँ पर लीजिए बल्ब लगा देता हूँ, ये मेरा आ गया, ये इलेक्ट्रोड लगा दी। इसमें यहाँ पर मैं इंस्टेड ऑफ पूरा प्रॉपर बीकर अलग लेने के, मैं एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ले लेता हूँ। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वही जो आपका कुछ पार्शली ट्रांसफर करती है कुछ कुछ चीजों को, जैसे आपकी सेल मेम्ब्रेन हो गई, दैट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक, वो होती है। और यहाँ पर मैं अब लगा देता हूँ आपका प्रॉपर प्लेटिनम को कर देता हूँ। इस कंपार्टमेंट में मैं HCl ले रहा हूँ, उसकी एक्टिविटी मैं मान लेता हूँ कुछ A1 मानू कि A2, A1 मान लेता हूँ। इस कंपार्टमेंट में भी मैं HCl ले रहा हूँ, उसकी एक्टिविटी मैं A2 मान लेता हूँ। ठीक है जी सर, बिल्कुल सही। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, उसके बारे में आइए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। क्या होगा यहाँ पर एग्जैक्टली वो हमें यहाँ पर देखना है, सीखना है और समझना है। सबसे पहले मैं चाहूँ तो यहाँ पर वो कर देता हूँ, आपका सेल नोटेशन या आपको डिनोट करके दिखा दूँ कि किस तरह से हमारा जो है वो सेल लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो प्लैटिनम मैंने लिया है, जैसा आप सभी को पता है। प्लैटिनम के बाद आप सभी को ये चीज पता होगी एक, कि यहाँ पर H2 ये मेरे पास आ जाएगा। देन बताइए जल्दी से क्या आएगा? देन आइदर आई विल ऐड HCl। यहाँ पर सभी लोग इस बात को जानते हैं, यहाँ HCl आएगा। एक्टिविटी में यहाँ पर मेंशन कर दूंगा इसकी A1, दो डंडे लगाए, एंड देन यहाँ पर अगेन एक और HCl है, तो मैंने उसको ऐड कर दिया, सॉरी लिख दिया, मतलब ऐड करने का मतलब यहाँ पर मैंने उसको लिख दिया। तो ये मेरा HCl आ गया, करेक्ट। और डंडा लगाया, फिर H2 लगाया, एंड देन ये PT आ गया। अच्छा, दोनों ही केस में मुझे प्रेशर को सेम रखना होगा इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, दैट इज या तो 1 ATM या फिर मैं P1 लिख देता हूँ, तो प्रेशर वुड रिमेन सेम। यहाँ की एक्टिविटी आ गई मेरी A2। ठीक है, आइए यहाँ पर अब देखते हैं ऑक्सीडेशन में क्या होगा। बच्चा बच्चा बता सकता है सर जी H2 इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू H+। यहाँ पर आप एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए, और मैं चाहूँ तो यहाँ पर हाफ करके एक इलेक्ट्रॉन में काम कर देता हूँ, तो दिस इज गोइंग टू बी माई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ एक्टिविटी आ जाएगी A1, दिस इज माई एनोड पर हो गई रिएक्शन। अब यदि मैं कैथोड की बात करना चाहूं तो कैथोड पर आएगा आपके पास H+ आया, उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा और यहाँ मुझे दे दिया हाफ H2। ठीक है, ये हो गई मेरी एक्टिविटी A2। क्या ये चीज समझ में आई सर? बिल्कुल आ गई। तो A1 आपको एनोड का मिल गया, आपको कैथोड का मिल गया। आप नेट रिएक्शन आराम से लिखिए, दोनों रिएक्शंस को ऐड करिए। बच्चा बच्चा बता देगा सर H+ से H+ जा रहा है, और यहाँ जो सिनारियो था, यहाँ आपका क्या लिखूं मैं बेटा? A2 है ना, और यहाँ क्या क्या ये बात सभी लोग समझ पा रहे हैं? तो A2 वाला ये मेरे पास आ रहा है, A2 वाले में से मेरे पास कहीं ना कहीं A1 वाले में जा रहा होगा। सो हो क्या रहा होगा, यहाँ पर H2 आएगी मेरे पास। H2 क्या करेगी, आपका जो है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी और वो H+ में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास, क्या सभी लोग इस बात को अग्री करते हैं, यहाँ से मेरे पास H+ बाहर आ रहा होगा। ये जो H2 गैस मैं यहाँ पर पास कराऊंगा, H2 गैस आएगी और अल्टीमेटली वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी, एंड यहाँ पर H+ ऑब्वियसली सोल्यूशन में आएगा। क्या इस कंपार्टमेंट में मेरा HCl बन रहा है? आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ना यार, यहाँ पर देखो आप H2, मतलब यहाँ पर बड़ा प्रोडक्ट में क्या बन रहा है सर? ये बन रहा है कौन सा? A1 वाला। तो कहाँ पे बन रहा होगा? ऑब्वियसली वही बन रहा होगा। अब दूसरे तरीके से मैं समझाऊंगा तो आ जाएगा समझ में। अब हो क्या रहा होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर का इधर का इधर का, तो यहाँ होगा क्या, यहाँ पर जो H+ पड़ा है वो एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन को, और वो H2 में कन्वर्ट आएगा। तो अल्टीमेटली मेरा इस वाले कंपार्टमेंट में H+ कम होने लगेगा। क्या इस बात से सभी लोग इत्तेफाक रखते हैं? एक बार और समझाता हूँ। क्या होगा, ये एनोड है, एनोड पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है, H2 जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है। तो यहाँ H2 गैस हमने पास करा रहा है, क्योंकि जो प्रॉपर हम कराते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, वो ये H2 क्या करेगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगी। इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद वो जो हाइड्रोजन है, वो H2 गैस है, वो हमारे पास दो H+ में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो कहाँ पर आएंगे, इस सोल्यूशन में आएंगे, तो उनकी एक्टिविटी अल्टीमेटली ये बन जाएगी।
एंड A1 वाले उसमें आकर ठीक है सर, A1 में कंट्रीब्यूशन देने आ जाएंगे। अब दूसरा सिनेरियो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर का यहाँ पर आया, अब यहाँ का जो H प्लस है वो कहेगा यार इलेक्ट्रॉन आया, तो वो कहेगा चलो एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो दो H प्लस मिलके दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे और अल्टीमेटली हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पर H प्लस कम, यहाँ पर H प्लस ज्यादा होने लगेंगे। अब क्योंकि मैंने Cl लिया था, रिलेटिवली मुझे बताओ यहाँ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है Cl नेगेटिव की? सर बच्चा बच्चा बता देगा H प्लस ज्यादा होगा, बिल्कुल सही। इसी बात पर यहाँ भी बता दो, यहाँ पर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा की Cl नेगेटिव की? सर बच्चा बच्चा बता देगा यहाँ पर Cl नेगेटिव ज्यादा हो जाएगा। क्यों ज्यादा होगा? समझ में आया लॉजिक? सर बिल्कुल आ गया। ठीक है सर, ये बात यहाँ तक समझ में आ गई। अब क्या सभी लोगों को एक चीज दिख रही है, यहाँ पर मेरा नेट पॉजिटिव चार्ज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है मुझे इस कंपार्टमेंट में? हाँ सर। और यहाँ पर मुझे नेट नेगेटिव चार्ज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? सर बिल्कुल आपने सही बोला, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, क्या यहाँ पर भी फिर एक कुछ बनने के चांसेस है? सर क्या बात कर रहे हैं आप, थोड़ा और समझाएंगे तो? बेटा ये एनोड, एनोड की तरफ कौन आपका ट्रांसफर होगा? सर एनोड की तरफ एनायन होता है। कैथोड की तरफ कौन आएगा? सर कैथोड की तरफ कैटायन आएगा। कैटायन कौन सा आएगा? सर जो ज्यादा होगा। कौन सा ज्यादा है? H प्लस ज्यादा। तो ये H प्लस इस वाले कंपार्टमेंट में अपनी एंट्री देना शुरू कर देगा, मूव करना चढ़ देगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, बाकी इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो रही ऑब्वियसली, याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं। ये जो H प्लस है अब आपका इस साइड पर माइग्रेट करना शुरू कर देगा बिकॉज ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन। वेयर ये Cl का यार अगर HCl कर सकता है तो मैं क्यों पीछे हटूं, मैं भी यहाँ पर आऊंगा। तो Cl नेगेटिव भी आपका इस कंपार्टमेंट पे आना शुरू कर देगा। तो यहाँ होगा क्या, नेगेटिव से एक और करंट आपको देखने को मिलेगा ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइट। पहले क्या हुआ था, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से आपको करंट देखने को मिल रहा था। अब हमारे पास जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन में भी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज इलेक्ट्रोलाइट्स आयनिक फ्लो की वजह से हमें एक और करंट या आप बोल सकते हैं ओवरऑल पोटेंशियल जनरेट होता हुआ नजर आएगा। उसी पोटेंशियल को हम बोलते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। यहां पर जो हमारा पोटेंशियल जनरेट होगा उसको मैं बोल रहा हूं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। उसके बारे में थोड़ी आगे बात करेंगे। आइए मेन जो मुद्दा था उस पर आते हैं, दैट इज विदाउट विद ट्रांसफरेंस के बारे में बात चल रही। सो हो क्या रहा है, H प्लस A1 वाले कंपार्टमेंट में से A2 में जा रहा है, Cl नेगेटिव A2 वाले कंपार्टमेंट में से यहाँ जा रहा है। अब सर इसको बताएं कैसे, क्या सारा H प्लस जा रहा होगा? क्या सर मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दूं कि ये जो H प्लस है ये मेरा दूसरे कंपार्टमेंट में जा रहा है, यहाँ पर आ रहा है H प्लस? सर क्या मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख दूं A1 से ये A2? नहीं बेटा, ये ऊपर नीचे आपने रिवर्स कर दी। तो सर क्या लिखूं कुछ बताइए। तो बेटा आपको लिखना ही है, क्या सारा H प्लस जाएगा? सर जरूरी नहीं है। मुझे बताओ, अगर मुझे आयनिक मोबिलिटी के बारे में बात करनी हो तो क्या मैं उसकी टर्म्स में कुछ सोच सकता हूँ? हाँ सर। सर जो ज्यादा मोबाइल होगा, जो ज्यादा मूव कर सकता है वो ज्यादा इधर जाएगा, मान लेते हैं H प्लस ज्यादा मूव करेगा, बिल्कुल करेगा। हमने उसकी आयनिक कंडक्टेंस के बारे में पढ़ रखा है, इसकी कंडक्टेंस काफी ज्यादा होती है तो अल्टीमेटली आ जाएगा ज्यादा। Cl नेगेटिव थोड़ा कम मूव करेगा, क्यों? साइज की वजह से भी बात करती है हमने, और बाकी ट्रांसपोर्ट नंबर की बात करी तो यहाँ मुझे इसको ट्रांसपोर्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि जितना ज्यादा ट्रांसपोर्ट नंबर अल्टीमेटली उतनी ज्यादा कंडक्टेंस, उतनी ज्यादा मूवमेंट, उतना ज्यादा करंट का फ्लो। सिमिलरली क्लोरीन के भी केस में मैं यहाँ पर उसके रिस्पेक्टिव ट्रांसपोर्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये सिनेरियो मेरा आ जाएगा। यहाँ पर बस A2 होगा, यहाँ पर ये A1 होगा। आई होप सो बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। तो ये मेरा पूरा का पूरा विस्तार रहा अभी तक का। तो ये चीज आपको याद अगर है तो आप आराम से अपना जो फाइनल एक्सप्रेशन वो बना लेंगे। तीनों रिएक्शन को जरा बेटा ऐड करो और मुझे बता दो एक बार क्या आ रहा है। सर आपको बताने की क्या जरूरत है, मतलब बहुत आसान चीज आई होप आप सभी के सामने अब आने वाली है, क्योंकि अब खेल खत्म है। अब जो है सिंपल मैथ्स है, और मैथ्स हर बच्चे को पसंद होती है फिजिकल केमिस्ट्री में, क्योंकि वो आसान वाली होती है, प्लस माइनस वाली। बाकी यहाँ डिफरेंशिएशन वो थर्मोडायनेमिक्स वाली बिल्कुल पसंद नहीं होगी, आई एग्री। तो ये लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर टी नेगेटिव। और बाकी आई होप आप सभी लोग कुछ जिंदगी में अच्छा ही कर रहे होंगे। जब तक मैं नोट कर लेता हूँ, कुछ बातचीत कर लेते हैं, तो कुछ ना कुछ बढ़िया चल रहा होगा सब कुछ, और अच्छा कुछ मीनिंगफुल करूंगा। मैं बीच बीच में याद दिलाता रहूंगा थोड़ा सा, मतलब जिम्मेदारी यार, मेरे छोटे भाई बहनों की तरह हो। तो बिल्कुल मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको याद दिलाता रहूँ कि कुछ ना कुछ करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। बाकी कुछ लोग बाहर होंगे जो एग्जाम से पहले देख होंगे, उनको मैं क्या ही बोलूँ। अब यहाँ पर मैं एक एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूँ, वो भी मुझे बच्चा बच्चा बता देगा। उससे पहले ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि आपने कुछ ना कुछ इम्पैक्टफुल मीनिंगफुल जरूर करा होगा, आप अपने माँ बाप का पैसा वेस्ट नहीं कर रहे हो। क्या ये बात सभी लोग अग्री करते हैं? अब क्योंकि यहाँ पर यार दो दो ट्रांसपोर्ट नंबर थे तो मेरा मन कर रहा था कि ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, ज्यादा वेरिएबल हो रहा है, तो लेट मी जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी पॉजिटिव एज 1 - टी नेगेटिव। सही है। अब मैं सिर्फ इन्हीं वाले को देखता हूँ, आप इस पर फोकस करिए, नजरें इस पर होनी चाहिए सिर्फ। तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ 1 - टी नेगेटिव इंटू H प्लस, सिर्फ इसी की बात करूँ। इसकी जगह पे अभी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 1 - टी नेगेटिव इंटू H प्लस। यहीं पर मैं डायरेक्टली पूरा खोल के जब मेरी एंड एक्सप्रेशन होगा मैं वहां पर एट द एंड लिख दूंगा। अब ये क्या, अच्छा यहाँ पर इसकी एक्टिविटी A1 है वो एज इट इज रहेगी, तो यहाँ पर आप एक्टिविटी A1 लिखिएगा। तो ये H प्लस आ गया -टी नेगेटिव टाइम, ध्यान से टी नेगेटिव टाइम्स आपका H प्लस आ रहा है, और इसकी एक्टिविटी नीचे अब मैं लिख सकता हूँ, ये आ रही मेरी A1, यहाँ भी आएगी A1। बट यहाँ पर सिनेरियो ऐसा रहेगा,
ये आ गई A2, ये आ गई A2। क्या ये चीज सबको समझ में आई? ये आ गया मेरे पास, और ये आ गया। ठीक है जी, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये मेरे पास आ चुका है ओवरऑल, और अब क्या बात करें, ये हो गया। ये आ गया यहाँ पर। अब पुट कर देता हूँ मैं इक्वेशन में यहाँ पर। तो यहाँ पर अब आप देखिए, मैं एस प्लस के साथ एक और एस प्लस लिखूंगा, उसकी एक्टिविटी बस अलग होगी, और यहाँ पर माइनस टी नेगेटिव एच प्लस। यहाँ मैं पॉज करके लिख दूँ, चलो साथ साथ लिख दूँ, कभी कंफ्यूज हो जाओ। ये चीज समझ में आई? सर बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी। अच्छा अब देखो, ये पहले एज इट इज था A2, तो मैं इसको एज इट इज लिख रहा हूँ, जो एज इट इज वाला था उसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्या उंगल बिल करी, यहाँ पर बस मैंने इसको A1 कर दिया, ये A1 आ गया एज इट इज। ठीक है भाई, एच प्लस को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, जो एज इट इज है वो मैं आपको बता भी रहा हूँ कि मैंने एज इट इज लिखा है। देन यहाँ टी प्लस की जगह अगेन एच प्लस, आई थिंक ये आएगा माइनस का टी नेगेटिव एच प्लस प्लस टी नेगेटिव Cl नेगेटिव। कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं पहले लिखूं तो ये मेरा A1 था तो A1 ही रहा, ये मेरा A1 था तो A1 ही रहा, बट ये मेरा A2 था तो यहाँ पर ये A2 आ गया। क्या आप सभी को एक आंखों से चीज नजर आ रही है? सर क्या चीज बेटा? ये कि ये H प्लस A2 का, ये H प्लस A2 का, क्या मैं इसको उड़ा दूं? सर बिल्कुल उड़ा दीजिए। ये H प्लस A1 का, ये H प्लस A1 का उड़ा दूं? सर बिल्कुल उड़ा दूं। ये नेगेटिव क्या मैं रीअरेंज कर दूं? सर बिल्कुल कर दीजिए। तो क्या टी नेगेटिव जो Cl नेगेटिव एज इट इज A2 का लिख दिया, इसको मैंने उधर भेजा, इसको मैंने उस हाथ पर ले आया प्लस में टी नेगेटिव एच प्लस का। क्या ये बात समझ में आई? सर बिल्कुल आ गई। एट द एंड क्या मिला मुझे? टी नेगेटिव Cl नेगेटिव को मैं एज इट इज दिख रहा हूँ, यहाँ वाले को ऐड करा मैंने इस एच प्लस को, क्योंकि मैं यहाँ ले आया तो टी नेगेटिव एच प्लस आ गया, खत्म हो गया मेरा सवाल। ये मेरी फाइनल इक्वेशन है, ये आपको बना लिया। बहुत अब मैथ्स तो बहुत आसान हो गया यार, मैथ्स में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बचपन की मैथ्स करिए यहाँ पर। ये यहाँ पर मैंने फाइनल एक्सप्रेशन आप सभी की आंखों के सामने बयान कर दिया गया है। अब आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर A2 A1 को यू गाइस कैन राइट इट लाइक ए नेगेटिव, यहाँ इसको मैं ए पॉजिटिव लिख सकता हूँ। देन ये मेरा ए नेगेटिव 1, देन ये मेरा ए पॉजिटिव 1। ठीक है, सही है। लगाओ फॉर्मूला, खत्म करो। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल भी बड़ा जल्दी आ रहा है। तो अल्टीमेटली ये मैंने भेज दिया, ई सेल बराबर ई नॉट लिख दिया। शायद ऊपर आता है, नहीं जाता, मैं भूल जाता हूँ यार। ई नॉट ऊपर ही आता है ना। माइनस आर टी बाय एन। एन क्या आएगा मेरे पास यहाँ पर? एक इलेक्ट्रॉन का सीधा, ठीक है, एल एन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू फोकस इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, उसके बारे में यहाँ पर बात करूंगा। एल एन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ई नॉट लिख दिया, ये लिख दिया। अच्छा ई नॉट तो अल्टीमेटली मेरा जीरो ही होगा यहाँ पर। हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन सेल की बात है तो ये मेरा जीरो ही होगा, तो इसको मैं जीरो ही कर देता हूँ। अब एल एन पर आया, एल एन पर मेरे पास आएगा यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले क्या आएगी मेरे पास? प्रोडक्ट की आयनिक एक्टिविटी, सो दैट विल बी ए नेगेटिव फर्स्ट, फिर ए पॉजिटिव। सही लिख रहा हूँ ना मैं? फर्स्ट का, हाँ। स्टोचोमेट्रिक ऑप्शन ना भूलना साहब, खत्म, बढ़िया है। अब नीचे भी लिख दो ऐसे। आई होप सो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि ये क्या किया है मैंने। स्टोचोमेट्रिक ऑप्शन पावर में लगाना जरूरी होता है ना यार, तो बस वही करा है मैंने। यहाँ पर आपको नेगेटिव लिख दूँ, जैसे सीक्वेंस में चल रहा है वैसे ही आप सभी लोगों को बेहतर लगेगा। और ये मेरा आया है टी, ये मेरा आ गया है टी, ठीक है। सो एट द एंड यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं इसको डायरेक्टली आपका, जैसे मैंने मीन आयनिक एक्टिविटी बताई थी, तो एल एन यहाँ पर ए प्लस माइनस की पावर 2t हो जाएगा। सिमिलरली नीचे भी यहाँ पर ए प्लस माइनस की पावर मेरा यहाँ पर 2t हो गया। अच्छा यहाँ A1 आएगा, यहाँ A2 आएगा। आई होप सो मैंने सही करा। हाँ ठीक है, देखो कुछ गलत तो नहीं किया। तो राइट टाइम पे आई हैव गॉट दिस कि यहाँ ये जो मीन आयनिक एक्टिविटी है इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर आपको एक्स प्लस वाई भी करना होता है। तो अल्टीमेटली ये जो मेरा ए प्लस माइनस आता है ना, ये देखिएगा कुछ कुछ लगा पर हो सकता है आपको टीचर्स ने कुछ अलग बताया हो, बट दिस इज द मेन कंसेप्ट। ये ऐसे होता है, दिस इज द मेन सिनेरियो। यहाँ पर अगर मुझे मीन आयनिक एक्टिविटी की टर्म्स में लिखना है, सो दैट इज व्हाट आई हैव टू राइट। तो सिंपल में यहाँ पर जो मैंने करा है ना, ये जो ऐड कर दी मैंने पावर, काफी लोग सोच रहे होंगे हुआ क्या। तो वही जो पीछे जो है एक्स प्लस वाई है, ये एक्स है एक वाई है, एक्स प्लस वाई मैंने ऐड कर दिया, ये मेरा सिनेरियो रहा माइनस आर टी बाई एफ। एंड देन अल्टीमेटली ये 2t मेरे पास पीछे आ जाएगा, माइनस ऑफ 2t इंटू आर टी बाई एफ एल एन ए पॉजिटिव माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाय ए पॉजिटिव माइनस ऑफ 2। आई होप सो बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आपको समझ में आया होगा क्या है ये, क्या खेलता है यहाँ का। कोशिश रही थी पूरी जितना मैक्स टू मैक्स एक्सप्लेन किया जा सके उतना यहाँ पर किया जाए। डेरिवेशन आई वुड से इंपॉर्टेंट रहेगी, बाकी पीवाईक्यूज वाली अभी मैंने शायद देखे नहीं, तो उसी के अकॉर्डिंग मतलब है फाइनल अपनी हाइपोथेसिस दूंगा कि ये है नहीं, बट हाँ यहाँ तक आपको ये डेरिवेशन जरूर आनी चाहिए। सो दिस इज व्हाट, दिस इज सिंपली योर, आपकी मैं बात करूं यहाँ पर क्या मैंने
कोई मुझे बता सकता है, मैंने लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को माना था या नहीं? सर बिल्कुल माना था। दिस इज योर ई सेल विद जंक्शन पोटेंशियल। और पीछे जो हमने करा था वो हमने करा वो विदाउट जंक्शन था, तो यहां पर मैं इसको ई विद भी लिख सकता हूँ, विद जंक्शन पोटेंशियल। और जो हमने पीछे करा था, कहाँ गया ये वाला, जो यहाँ पर आपका फाइनल एक्सप्रेशन आएगा, दैट विल बी माइनस आर टी बाई एफ। दिस विल बी ई सेल तो है बट ये ई विदाउट है, तो दिस इज गोइंग टू बी योर ई विदाउट जंक्शन पोटेंशियल। तो क्या कोई लॉजिकली सोच सकता है इस बात को? अगर मुझे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? सोचो, लॉजिकली दिमाग चलाओ। अगर मुझे ई जंक्शन पोटेंशियल निकालना हो तो क्या करना हो? क्या सभी लोग इस बात से अग्री करते हैं ये जो मेरा ई विद है, इसको कैन आई राइट इट इन दिस पर्टिकुलर मैनर? किस मैनर में सर, क्या बोल रहे हैं? कैन आई राइट इट लाइक दिस की ई विदाउट प्लस ई लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अगर ये चीज समझ में आ गई तो आप बहुत आराम से लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल निकाल लेंगे और आपका सिंपल सा एक वहां पर भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। सो दैट्स हाउ यू गाइस कैन कैलकुलेट दैट एज वेल। तो कर ही लेते हैं हाथ क्या, तो यहाँ पर आते हैं अपने लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल पर। तो ई लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल अगर मुझे निकालना है तो वो मेरे एक होगा ई विद जंक्शन पोटेंशियल प्लस, नहीं माइनस करना होगा, माइनस ई विदाउट। तो विदाउट वाले को पीछे से देख लेंगे, विद वाला ये पीछे से लिखा है तो इसको मैं कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ, क्या इतनी मेहनत करूँ। तो उसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ पहले, पोटेंशियल, बाकी कॉपी पेस्ट तो कर लिया, विच इज डेवलप्ड एट द जंक्शन, पता ही है जंक्शन, वही जो आपकी लाइन आ रही थी, द जंक्शन ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट्स या टू इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। और वो होता क्यों है? आप बोल सकते हैं या तो ड्यू टू डिफरेंस इन द कंडक्टिविटी, या फिर आप बोल दीजिए ड्यू टू डिफरेंस इन द कंडक्टिविटी हो गया, और क्या हो सकते हैं, स्पीड बोल सकते हैं, स्पीड वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। ट्रांसपोर्ट नंबर फिर डायरेक्टली आ जाएगा, ड्यू टू डिफरेंस इन स्पीड मतलब कंडक्टिविटी हो गया या मोबिलिटी भी हो जाएगा उससे कवर, तो ये रहेगा स्पीड ऑफ आयंस। दैट इज व्हाट टू बी मीन एज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। यहाँ पर ये सिनेरियो आपका बन गया, तो यहाँ पर आर टी एज इट इज आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो आई थिंक मैं इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ, दिस विल बिकम, अच्छा मैं अभी जरा पावर को ऊपर ले आऊं, चलो रुक जाओ अभी लेकर आते हैं। आर टी एल एन, यहाँ पर मैं ए पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि ये सब कुछ सेम है, देखो ये जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, मैं ए वन बाई ए टू कर रहा हूँ उसको फिलहाल के लिए, मुझे मतलब मेहनत लग रही है यार बड़ी लिखने में ना। देन टू टी नेगेटिव ट्रांसपोर्ट नंबर आर टी बाई एफ एल एन, इसको भी मैं ए वन बाई ए टू कर दूं, सर कर दो। अब ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर मैं आर टी बाई एफ तो कॉमन ले ही लेता हूँ, इसको मैं चाहूँ प्लस कर सकता हूँ, बताओ करूँ या नहीं करूँ इसको? इफ आई वॉन्ट shall I do it in a positive manner या रहने दो, जैसा आप बोलोगे वैसा होगा। चलो इसको प्लस में कर देता हूँ, तो इसको लेट मी जस्ट टू प्लस। द मोमेंट मैंने इसको प्लस करा ये ए टू बाई वन हो जाएगा, बट फिर लेट इट भी नहीं रहने देते, ये हो गया। ठीक है ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, अब आर टी मैंने कॉमन ले लिया, देखो जी। अब यहाँ पर ये मैं कर सकता हूँ, इसको मैं एज इट इज रहने दूँ, इसको मैं पावर में ले आता हूँ इनकी, थोड़ा अच्छा रहेगा। टू टाइम्स ट्रांसपोर्ट नंबर, यहाँ पर आपका नेगेटिव, दो तीन चार फॉर्म आपको दिखा दूंगा तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी। तो आर टी बाई एफ अब मैं कॉमन ले लेता हूँ। अब ध्यान से देखना क्या बचा, एल एन ए वन बटे ए टू माइनस एल एन ए वन बटे ए टू की पावर टू टी। अब यहाँ पर मैं आपका वो लॉग वाली प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, तो ये मेरा अल्टीमेटली हो जाएगा आर टी एल एन ए वन बाई ए टू, और ये ए टू बाई वन हो जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई होप सो मैंने सही करा हो। इसकी ये एक पर्टिकुलर फॉर्म आ गई, ठीक है जी। दूसरी फॉर्म की बात अगर मैं करना चाहूं, सो दैट विल बी, इसको मैं एज इट इज रखूंगा टू टी नेगेटिव को, और वहां पर मैं थोड़ा सा गेम खेलने की कोशिश करता हूँ। क्या गेम खेलते हैं आइए, सपोज यहाँ पर मैं इसको मैं अगर और में डालू, तो आर टी बाई एफ को आप सभी के सामने मैंने कॉमन लिया था, सर बिल्कुल लिया था। और क्या करा था मैंने, और मैंने ऐसा करा कि यहाँ पर इस बार में यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले टू टी से मल्टीप्लाई होता, मैं यहाँ पर एल एन ए वन बाई ए टू को भी कॉमन ले रहा हूँ, एंड दिस विल अल्टीमेटली बिकम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस विल अल्टीमेटली बिकम वन माइनस टू टी नेगेटिव। क्या ये बात सबको समझ में? तो अब मैं वन की जगह यहाँ पर टी पॉजिटिव प्लस टी नेगेटिव पुट कर सकता हूँ, यहाँ पर देखिएगा इसी को मैं करने जा रहा हूँ। यहाँ पर आगे वन की जगह में टी पॉजिटिव प्लस का टी नेगेटिव पुट करूंगा, ये माइनस टू टी नेगेटिव आ जाएगा, दिस विल अल्टीमेटली बिकम टी पॉजिटिव माइनस टी नेगेटिव। तो इसकी ये एक और फॉर्म बन जाएगी अल्टीमेटली, कि यहाँ पर मेरा एक हो जाएगा टी पॉजिटिव
माइनस का टी नेगेटिव मतलब दोनों ट्रांसपोर्ट नंबर का डिफरेंस इनटू आर टी बटे एफ एल एन A1/2, और जिसको मैं फाइनल फॉर्म अगर लिखूं तो ये थी मेरी, मैंने ये इसको इस प्रकार लिखना था, मैंने ऐसे ही लिख दिया था, वो आप सभी को पता है, मैंने हटा दिया था क्योंकि बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो दिस इज गोइंग टू बी योर सेकंड फॉर्म। तो ये हिसाब किताब है मेरे हिसाब से यार उसका, आपका लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का। ठीक है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल यहाँ पर होता है समाप्त। तो हाँ, ये था हमारे पास हिसाब किताब अभी तक। अब चुटर पुटर से टॉपिक्स हैं उनको जल्दी से देख लेते हैं कि हमारा एप्लीकेशन वाला पार्ट आ जाता है यहाँ पर, कि हम एक्टिविटी कोएफिशिएंट निकालेंगे, ट्रांसफरेंस नंबर निकालेंगे। तो ऐसा कुछ खास है नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, अगर एक्टिविटी कोएफिशिएंट निकालना है, आपको कोई रिएक्शन वगैरह नहीं दी, पूछ लिया कैसे निकालना है, तो आप ऐसी कोई जनरल रिएक्शन बना दीजिएगा और कह दिएगा कि एन की वैल्यू मान लेता हूँ मैं बनूंगी, मतलब मैं ऐसे ही एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ आपको, वैसे वो आसान वाला ही देंगे, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा एट द एंड। तो आप उनको सिंपल बताइएगा कि यार आप यहाँ से एट द एंड एक्टिविटी निकाल लेंगे, जो भी एक्टिविटी आपकी वेरिएबल होगी वो आप एक्टिविटी निकाल लेंगे, और फिर आप एक्टिविटी को कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी होगी, आप जो एक्टिविटी को गामा टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन कर लेंगे, यहाँ से गामा निकालेंगे। तो ये लॉजिकल तरीका है, अगर न्यूमेरिकल में आया तो आप सिंपल सा जो इक्वेशन है रिस्पेक्टिव इक्वेशन बनाएंगे, उस तरीके से आप कर लेंगे। अब दूसरा तरीका जो स्टैंडर्ड दे रखा है, वो प्यूरी शर्मा साहब की किताब ने कुछ सोच समझ के दिया होगा, उसको डिस्कस कर लेंगे, बट पहले मैं ट्रांसफरेंस नंबर बता दूं। तो ट्रांसफरेंस नंबर में जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमने ई विद देख लिया क्या होता है, हमने ई विदाउट देख लिया, विद को लिख रहा हूं मैं WT, विदाउट को लिख रहा हूं मैं WOT, विदाउट, ठीक है। तो मैंने ई विद रिस्पेक्ट सॉरी विद जंक्शन पोटेंशियल देख लिया, और मैंने ई विदाउट जंक्शन पोटेंशियल देख ली। एक बार जरा बेटा फॉर्मूला उनके नजर मार लो क्विकली क्या आ रहा है। तो मैं अगर आपके सामने एक फॉर्मूलाज को पढ़ना चाहूं, तो आपके सामने एक सिनेरियो रहेगा आपका। अगर मैं विद आउट वाले की बात करूं तो ये होगा मेरा विदाउट वाला, ये मेरा इक्वल होगा आपका RT/F ln A2/1। A2/1 क्या है आपका, वही पूरा प्रॉपर आपका एक्टिविटी जो आपको लिखनी है वैसे लिखिएगा, दैट इज A पॉजिटिव नेगेटिव। और इसके बारे में बात करूं तो ये बेटा मेरा आ रहा है 2T RT/F ln A2/1, मैंने रीअरेंज कर दिया माइनस साइन को हटाने के लिए, ठीक है। अब दोनों को यदि मैं डिवाइड कर दूं, क्या मैं ट्रांसपोर्ट नंबर आराम से निकाल लूंगा, बिल्कुल। तो ट्रांसफरेंस नंबर यहां से निकाल लिया जाएगा, क्या किसी को कोई डाउट नहीं। अच्छा, और भी प्यूरी शर्मा साहब की किताब ने बात करी है, तो उन्होंने ये भी बात करी है कि आप वैलेंसी के बारे में बात करी, तो वैलेंसी भी यार सिंपल है आपका हिसाब किताब, वैलेंसी का भी सिंपल है। आप यहाँ से जो है, अगर मैं बात करूं जैसे ये फॉर्मूला था, अगर मुझे वैलेंसी नहीं दी हो किसी की, तो नीचे मेरे पास वन है log C2/C1, यहां से मुझे सबको दिया होगा, मैं वैलेंसी निकाल लूंगा, खत्म। ये वैलेंसी की बात होगी। और प्यूरी शर्मा साहब की किताब ने बोला है आप KSP के बारे में बात करिए, तो अगर मैं KSP की बात करूं तो KSP क्या होता है बेटा, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। क्या सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट इज समवॉट सिमिलर टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसिंग, हाँ सर। क्या सभी लोग इस बात को जानते हैं, डेल्टा G नॉट बराबर माइनस NF नॉट सेल तो पता ही होगा, माइनस RT ln KC के इक्वल होता है। क्या अगर मैं बात करूं, मेरी सैचुरेटेड सोल्यूशन है, ये KSP के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो खत्म। एक और चीज, इसको मैं इक्वेट कर दूंगा आपके माइनस NF नॉट सेल तक। यहां से बैठ के आप दूसरी चीज निकालिएगा जिसके बारे में बात करेंगे। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। कटआउट्स पर अवेलेबल, जैसे यहाँ इन्होंने एक जनरल आपको पहले दे दी एक इलेक्ट्रोड, फिर उससे बोला है कि आप इस पर्टिकुलर आदमी का वो बनाइए, तो वो भी हम यहाँ पर इजीली बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्टीमेटली हमने किया क्या है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ हमने एट द एंड सिंपल इक्वेशंस का इस्तेमाल लिया। ये एक्टिविटी हाइड्रोजन की ऑब्वियसली यहाँ पे 1 हो गई होगी, तब यहाँ से गायब हो गई, डरिएगा मत कि ये कहाँ से लगी सर, ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये 1 होगी। प्रेशर हमारा 1 ATM दे ही रखा है यहाँ पर। ये क्वेश्चन सबको समझ आई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को। फिर यहाँ पर इन्होंने क्या करा कि यहाँ पर प्रॉपर वैल्यूज पुट करनी शुरू कर दी, बस ये करा इन्होंने, खत्म करा, और कुछ नहीं करा। और यहाँ ये जो आए ये सब, ये बस मेरी वैल्यूज को ही पुट करके आया, और यहाँ पे मैंने लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, लॉग A/B वाली, और यहाँ पे 2 जो है वो मल्टीप्लाई में भी आ चुका है, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा 2 इन लोगों से मल्टीप्लाई हो में आ गया। एंड देन यहाँ पर मैंने सिंपल लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी। तो ये यहाँ पर है, अगर ज्यादा से ज्यादा है तो यहाँ तक ही कुछ करेंगे, इस एक्सप्रेशन को हो सकता है कुछ दे दें, बट इतना कुछ करवाएंगे नहीं, वो सिंपल आपको कोई इक्वेशन दे देंगे, और देखते हैं अगर न्यूमेरिकल मुझे मिलेंगे तो हाँ करवाएंगे, बाकी ये मुझे यहाँ पे बताना था। देन आगे का अब हमारा टॉपिक है पोटेंशियोमेट्रिक टाइटेशन, उसको देखते हैं। तो ये पहले इसके बारे में बात करें, तो ये जो था हमारा यहाँ तक था। देन वैलेंसी आप सिंपल निकाल सकते हैं, बाकी आप चाहें तो प्यूरी शर्मा साहब की किताब में देख लीजिएगा, जस्ट हैव अ क्विक लुक एट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तो आपको थोड़ा और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। सो हियर वी हैव इज क्वालिटेटिव डिस्कशन ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, जो आपका एसिड बेस रिडॉक्स और प्रेसिपिटेशन हमें पढ़ना है। तो लेट्स गेट हैव अ लुक। बाकी आप लोगों के प्रैक्टिकल में तो हुआ ही होगा ये, बट स्टिल थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर होता क्या है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले जो सवाल वाइवा में भी पूछा जा सकता है, वो पूछा जाता है कि कौन कौन सी आपकी इलेक्ट्रोड आपकी यूज होती हैं एंड ऑल। तो वहां पर आपके पास 2 इलेक्ट्रोड्स मौजूद होती हैं,
एक हमारे पास जो होती है वो आपकी होती है, आपकी एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड यूज होती है, और जो दूसरी इलेक्ट्रोड है दैट इज वो रेफरेंस के लिए यूज होती है, जिसका सेल पोटेंशियल मेजरली हमें नोन होता है। सो दैट एक ही इलेक्ट्रोड से हम मतलब एनोड कैथोड का रिएक्शन जो होती है तो हमारे पास आसान हो जाएगा। सो दैट इज योर कैलोमेल इलेक्ट्रोड, जिसके बारे में मैं पुरानी पेज से हमने देख ही रखा था। तो ये उसकी रिएक्शन होती थी, प्रॉपर रिएक्शन वगैरह वो तो हमने उसकी पढ़ी रखी है कैलोमेल इलेक्ट्रोड की। तो वही लिख दिया यहाँ पर, बस मैंने जो पीछे वाली स्लाइड थी वही उठा के यहाँ लिया है। मच्छर बड़ा रहा है, कान पे पकड़ लिया है। ठीक है। तो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड में भी जनरली यूज या तो आपकी हाइड्रोजन वाली इलेक्ट्रोड या ग्लास इलेक्ट्रोड, ये दो इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं। बाकी आई होप आप सभी को याद होगा हमने पीएच का जिक्र करा था व्हेन वी वर स्टडीइंग दीज टू पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, तो उसी का कहीं ना कहीं अब जो है वो इस्तेमाल होगा आगे। तो ये मैंने पहले आपको बता दिया कि ये मेरी ये यूज होती है, ठीक है। अब देन होता है क्या, अब इनिशियली वही होता है, सेम सिनेरियो एग्जैक्ट जैसा कि हम सभी लोग, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। क्या करते थे हम, हमारे पास ये सेटअप होता था, हमारे पास एक बीकर में सॉल्यूशन होता है, उसमें हमने डिप कर रखा होता था हमारे इलेक्ट्रोड्स को, फिर हम बाहर से अपना NaOH ऐड कर रहे होते थे। क्या ये बात सभी को याद है? सर बिल्कुल याद है, भूल क्या सकता है कोई, बच्चा बच्चा जानता है। तो वही है, यहाँ पर सेटअप वगैरह आपको प्रॉपर आई गया, मतलब आता ही होगा वो, आपको देखता हूँ। बाकी मैं एक बार हल्का सा और मेजर आइडिया या बेसिक आइडिया थोड़ा सा दे देते हैं रिएक्शंस वगैरह का, ताकि अगर वाइवा में पूछे तो आप यू गाइस कैन टेक इट। तो होगा क्या, यहाँ पर मैं जल्दी से बना दूं, ये आपका एक बीकर आ गया जिसमें आपका जो है वो ये आपने H+ वाला सोल्यूशन ले रखा होगा, जिसमें आप जो है वो इलेक्ट्रोड को डिप कर देंगे। ये हमारी इलेक्ट्रोड यहाँ पर डिप हो जाएगी। देन यहाँ पर आपका प्रॉपर जो है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पर प्लेटिनम वायर वगैरह होगा। फिर आप यहाँ पे जो है वो दूसरे उसको कनेक्ट कर देंगे एंड सो ऑन। यहाँ पर आपका जो कैलोमर इलेक्ट्रोड वाला होगा, ये आपका नीचे Hg आ जाएगा। देन आपका वो आपका Hg2Cl2, देन KCl का सेचुरेटेड सोल्यूशन, ये सारी चीजें आएगी, गैस आप सभी को पता होगी। तो यहाँ पर एक डेटा आई थिंक KL कपूर नहीं, प्यूरी शर्मा साहब की किताब में दिया हुआ है कि हमारे पास E0 स्टैंडर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर आदमी इज 0.2422 शायद, मतलब डेटा आप चेक कर लिएगा, बाकी इसके आसपास लगभग होगा। ये हमें दे रखा है, कहीं कहीं पर हम जीरो लेकर भी चलते हैं। अच्छा, रिएक्शन हम सभी को याद होगा कि हमारा होगा क्या, ये क्योंकि एज अ कैथोड बिहेव करेगी, तो सिनेरियो वुड बी दिस। ये सॉलिड था, इल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, Hg लिक्विड बनाएगा, साथ में Cl नेगेटिव। अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, ये KCl का सेचुरेटेड सोल्यूशन लिया है मैंने, और यहाँ जो Cl नेगेटिव है ना बेटा, वो आपका ध्यान रखिएगा, वो लगभग लगभग 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन होता है। Cl नेगेटिव की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोलर के आसपास होती है। तो यहाँ अगर मैं इस पर्टिकुलर सिर्फ इलेक्ट्रोड की बात करूं, इस इलेक्ट्रोड का अगर मैं पोटेंशियल लिखूं, सो दैट विल बी, मैं नर्च इक्वेशन लगा रहा हूँ, E0 सेल माइनस 0.0591/1 लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में आ जाएगा Cl नेगेटिव, ये टर्म आपकी हो जाएगी जीरो, क्योंकि Cl नेगेटिव जो है वो आपकी उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 1। तो ये आपका सिनेरियो मिल गया मुझे, यहाँ पर कैथोड का पोटेंशियल मिल गया। क्या ये बात सभी को क्लियर हो? सर बिल्कुल है। तो यहाँ पर मैंने जो है वो कैथोड का स्टैंडर्ड कैथोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप बोल सकते हैं, सॉरी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड कैलोमर इलेक्ट्रोड का मुझे यहाँ पर पोटेंशियल मिल गया, ठीक है। देन सिमिलरली आप जो है वो हाइड्रोजन वाले के लिए तो लिख ही सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन का सिनेरियो ये होता था। और प्रेशर में क्योंकि 180 ले रहा हूं, तो वहां पर मैं बात नहीं करूंगा इसकी अपने नर्व्स में। तो ई सेल, ई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमारे पास आ जाएगा E0 सेल माइनस ऑफ 0.059 लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में लूंगा 1, रिएक्टेंट में लूंगा ये, और एट दी एंड मेरे पास आप सभी को पता है यहाँ से जो फॉर्मूला बनता था वो बनता था E ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 0.05, सॉरी दो आ गए, 591 भी लिख सकते हैं, कहीं 59 भी, ये आपका भी। तो ये मैंने दोनों इलेक्ट्रोड्स का अपना इंडिविजुअल लेवल पर पोटेंशियल निकाल लिया। अब मुझे अगर नेट सेल पोटेंशियल निकालना है, तो यू गाइस डेफिनेटली नो, मैं सिंपल सा क्या करूंगा, आपका E0 ऑफ कैथोड माइनस एनोड कर दूंगा, एंड अल्टीमेटली मेरा आंसर आ जाएगा। सो दिस इज माय कैथोड, दिस इज माय एनोड, तो मेरा ई सेल विल बी इक्वल टू E0 ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.059 टाइम्स पीएच, ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा। कहीं कहीं पर हमें ये जीरो भी दिख सकता है और कहीं कहीं पर नहीं भी दिखेगा, तो ये हमने पढ़ रखा था, जैसा कि आप सभी को पता होगा, याद होगा, हमने ये चीज पढ़ रखी है, दैट इज पीएच वाला फॉर्मूला। तो अल्टीमेटली अब हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा अगर मैं बात करूं। फिर अब हम क्या करते थे, अब हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन लेते थे, वॉल्यूम V1 V2 करके ऐसे ऐसे लेते थे। फिर यहाँ पे ई सेल की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकालते थे। फिर हम जो है वहां पर एक इसका सिंपल ग्राफ प्लॉट कर दिया करते थे। सबसे पहले हम इसका एक ग्राफ प्लॉट कर दिया करते थे, दैट वुड बी, अगर हम बात करें यहाँ पे ये आपका ई सेल, ये आपने NaOH ऐड करा या जो भी आपने बेस ऐड करा होगा वो ऐड करते, तो वो आपको कुछ ऐसा करके यूं चलता इस प्रकार का, मतलब नॉट एग्जैक्टली लाइक। फिर हम कहते थे कि यार अब हम थोड़ा सा ना चीजों को एक्यूरेट कर रहे हैं,
सो वी कैलकुलेट डेल्टा ई बाय डेल्टा वी, जिसको हम डेरिवेटिव ग्राफ बोलते थे, और जो बेहतरीन अंदाज में हमें बेहतरीन वैल्यू देता था। एंड देन हम अगेन एक और बार उसको डेल्टा वी से मल्टीप्लाई करके भी डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल वी स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव का ग्राफ भी बोलते थे कि हम बना रहे हैं। तो वो आपका कुछ इस प्रकार आता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डेरिवेटिव का डेल्टा ई बाय डेल्टा वी का आपको कुछ ऐसा शार्प ग्राफ मिलेगा जहां पर आपको पीक दिख जाती थी, बस ये होता था। आई होप ये आपको याद हो। देन अगर मैं डबल डेरिवेटिव की बात करूँ तो वो आपका एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव, बाकी मैं नहीं बनाता था डबल डेरिवेटिव, बड़ी मेहनत लगती थी, मतलब ऐसे ही कर दिया था। ये कुछ ऐसा होता था, यहाँ पर ये ऊपर जाता था, फिर ये नीचे आता था कुछ, एंड देन यहाँ से इफ आई एम नॉट रॉन्ग शुरू होता था, ये कुछ ऐसे नीचे जाता था, मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग इस तरीके का होता था। बाकी आपको लोगों को, आप लोगों की फाइल इसी चीज से भरी हुई होगी ग्राफ से, तो आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। अच्छा, इसकी खास बात ये होती थी कि यार हमने जब पढ़ रहे थे हम अपना केमिकल इक्विलिब्रियम, तो वहां पर आई टोल्ड यू कि यार वीक एसिड और वीक बेस की टाइट्रेशन में हम इंडिकेटर्स यूज नहीं कर सकते, परेशानी होती है जब हम सिंपल सा एसिड बेस टाइट्रेशन विदाउट दिस पोटेंशियोमेट्रिक विदाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला करते थे, जहां पर हम इंडिकेटर यूज करते थे। वहां पर हम बोलते थे कि वो ये नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द डिफरेंट एंड पॉइंट्स, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, हमने बात करी थी। यहाँ पर ये कर सकते हैं कि यार अब मैं वीक एसिड और वीक बेस की टाइट्रेशन यहाँ पर प्रॉपरली करा सकता हूँ। ये इसकी काफी खास बात, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ पर वीक एसिड और वीक बेस की टाइट्रेशन बिना झिझक करे करा सकता हूं, मुझे प्रॉपर एंड पॉइंट मिलेगा। और वहां पर ये भी एक चीज रहती थी कि यार वहां जो मसला रहता था थोड़ा बहुत, वो ये भी रहता था कि आपका पता नहीं आपको एंड पॉइंट मिला या नहीं मिला, तो थोड़ी बहुत परेशानियां ये भी वहां पर होती थी। बट यहाँ ऐसा सिनेरियो नहीं था, यहाँ पर आपको प्रॉपर एक एग्जैक्ट एंड पॉइंट मिलता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये एक और इसकी बहुत अच्छी खास बात हो गई, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी और आई डोंट थिंक यहाँ पर कुछ डिस्कशन। अच्छा, कलर्ड सोल्यूशन जैसे हम नहीं करते थे वहां पर, जब अगर कोई कलर्ड सोल्यूशन मुझे मिल जाएगा तो मैं वहां पर किसी कलर्ड सोल्यूशन में टाइट्रेशन करना मुश्किल होगी, क्योंकि फिर कलर पता करना मुश्किल हो जाता है। तो वो ये हिसाब था। तो ये चीज यहाँ पर है, इस चीजों का आप ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारे पास इन दिस पर्टिकुलर चीज। अब आते हैं अपनी प्रेसिपिटेशन, सॉरी, रेडॉक्स वाली पर। अगर हम करना चाहें तो रेडॉक्स टाइट्रेशन की करके निपटाते हैं इस खेल को। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, एक आपका दो सोल्यूशन होंगे ऑब्वियसली। एक सोल्यूशन होगा जो आपका पड़ा हुआ होगा, जिसमें मान लेते हैं जैसे कि Fe2+ उन्होंने एग्जांपल ले रखा है, और बाहर से हम Cerium 4+ को डाल रहे होंगे। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा होगा, जो Fe2+ है वो Fe3+ में कन्वर्ट हो रहा होगा, और Cerium 3+ में हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है। तो ये होगा, ये मेरे पास सोल्यूशन होगा। यहाँ पर मैंने आयरन ले रखा होगा, Iron 2+ का सोल्यूशन। बाहर से मैं आपका यहाँ पर Cerium 4+ को ऐड करूंगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग, सो दैट्स हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन, ठीक है। तो रेडॉक्स टाइट्रेशन भी आपकी सेम तरीके से हो रही होगी। तो सिमिलर तरीके से कि आपने इलेक्ट्रोड वगैरह सब कुछ सेम ही ले रखा होगा। सिस्टम क्या है अब यहाँ पर समझते हैं, हो गया तो होगा क्या। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर इन्होंने बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है, जैसे ही मैं थोड़ा सा अमाउंट इसका डालूंगा, थोड़ा सा अमाउंट मैंने डाला तो ये कन्वर्ट होने लगा इसमें। तो क्योंकि बिकॉज अभी यहाँ पर बहुत कम अमाउंट मैंने लिया है, तो लगभग लगभग मैं इसको नेग्लिजिबल मान के चलूंगा फिलहाल फॉर द टाइम, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको मान लेते बहुत माइन्यूट सा अमाउंट डाला होगा। सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट नेग्लेक्टिंग इट राइट नाउ। तो जैसे ही हमने डाला तो Fe2+ ऑक्सीडाइज हो गया होगा F3 में, उन्होंने बोला। अब इसी की वजह से हमारे पास एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। तो अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रोड की बात करूं इस सेल में, दूसरा सेल हमारा वही कैलमल इलेक्ट्रोड ही होगा, तो उसको मैं भी डिस्कस नहीं कर रहा। तो इस पर्टिकुलर अगर मैं इलेक्ट्रोड की बात करूं तो उसका पोटेंशियल मेरे पास आएगा ई नॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड प्लस RT/F Ln प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो ये मेरा सिनेरियो हो जाएगा बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट, जो बेहतरीन तरीके से प्यूरी शर्मा साहब की किताब में लिखा हुआ है कि बिफोर सिनेरियो क्या रहेगा। ये खाली इलेक्ट्रोड की बात हुई है, अभी पूरी बात नहीं करी। अब जैसे ही मेरे पास एट इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा तो साहब सिनेरियो क्या रहेगा। सर, इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब ही यही है कि आपने जो है वो सारा का सारा जो है वो ऑलमोस्ट कन्वर्ट कर दिया, जितना आपको कन्वर्ट करना था, आपकी जो है वो प्रॉपर रिएक्शन हो गई। सो द पॉइंट इसकी यहाँ पर आपका जो Fe2+ की जो कॉन्सेंट्रेशन है एट इक्विवेलेंस पॉइंट, वो आपकी बराबर हो जाएगी इसकी। जितना आपने Cerium 4+ डाला उतना ही आपने कहीं ना कहीं ये लिया होगा, एंड देन इवेंचुअली आपका ये दोनों लोग भी आपके इक्वल हो जाएंगे। ये होगा आपका एट इक्विवेलेंस पॉइंट, इन लोगों की कॉन्सेंट्रेशन आपकी इक्वल हो जाएगी, तभी वो इक्विवेलेंस पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये आ गया फाइनली इक्विवेलेंस पॉइंट। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होगा, आपको अगर मुझे ई इक्विवेलेंस में लिख रहा हूँ फॉर दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, दैट विल बी, मान लीजिए E01 जो रहेगा आपका प्लस 0.059 क्योंकि मैं सिर्फ इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूं, तो लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट इसी का मैं लिखता, दैट इज ये। बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि यहां पर आई कैन रिप्लेस दिस
बाय दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला एज वेल, कि अगर मैं यहाँ पर, ये मैंने लिखा है Fe3+ की टर्म्स में, बट आई कैन राइट इट एज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ Cerium 2+। तो मैं सीरियम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक और बार में मैं लिख सकता हूँ, दैट इज अगेन सेम चीज। और लॉग ऑफ प्रोडक्ट में इस बार मेरे पास आएगा Cerium 3+, Cerium 3+ आएगा, नहीं सॉरी Cerium 4+, हाँ Cerium 4+ आएगा यहाँ पर, डिवाइड बाय Cerium 3+। अब साहब जरा ध्यान से सुनिएगा, खेल खेल को समझते हैं हुआ क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। ध्यान से समझने की अब करिएगा कोशिश कि गेम हो क्या रहा है यहाँ पर। सबसे पहले मैं बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट की बात करता हूँ आप लोगों से, फिर आगे आऊंगा यहाँ पर आफ्टर और एट पर, सब पर बात हो जाएगी। अगर मैं बात करूं बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट, उसका क्या मतलब है सर, अभी इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं आया, बाहर से क्या मैं Cerium+ ऐड करूं 4+, हाँ सर। यहां पर जैसे ही मैं देखूं सोल्यूशन के अंदर क्या पड़ा हुआ था सर, सोल्यूशन के अंदर Fe2+ पड़ा हुआ था। बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट क्या कुछ Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट हुआ होगा, हाँ ठीक है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैं लिख कर समझा दूं इक्विलिब्रियम से, तो मजा आ जाएगा आप सभी लोग। ये मेरा है Fe3+, ये मेरा है Cerium 3। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सोल्यूशन की बात करूं, आप सिर्फ सोल्यूशन पर फोकस रखिए। जब सोल्यूशन में मैं बात करूं, इनिशियली मेरे पास सारा का सारा ये पड़ा हुआ था, मान लो इसके 10 मॉलिक्यूल पड़े हुए थे। इनिशियली ये जीरो थे, ये जीरो थे, ये जीरो सोल्यूशन में। अब मान लेते हैं, मैंने ध्यान से सुनिएगा, मैंने 2 मोल्स रिएक्ट कर दिए, इसके 2 मोल्स डाल दिए, तो सर इसके जो है 8 बचेंगे, इसके 2 बन गए, इसके 2 बन गए, ये सबको क्लियर होगा, सिंपल मैथ से। हाँ सर, आपने इसके अगर 2 मोल ऐड कर दिए, 2 रिएक्ट कर गए, यहाँ से 2 बन गए। ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये जो मैंने Cerium 4+ डाला था, क्या ये रिएक्टेंट में डाला था? क्या Cerium 4+ इस वक्त सोल्यूशन में प्रेजेंट है? बस मुझे इतना बता दो। दिस इज द गेम बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट, बीईपीजी और बिफोर इक्विवेलेंस। क्या Cerium 4+ आपको दिख रहा है सोल्यूशन में? नहीं सर, नहीं दिख रहा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ Cerium 4+ बाहर है, Cerium 4+ आया था, बट वो अब द सोल्यूशन यहाँ पर वो सिर्फ Cerium 3+ की ही फॉर्म में है। अभी जो मेरे पास Cerium 4+ है वो बाहर है। क्या ये बात सबको समझ में आई? अब इसी वजह से यहाँ पर अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ पर हमने ये जो इलेक्ट्रोड लिया है इसको हम कैथोड की जगह लेंगे, और जो हमारी कैलेमल इलेक्ट्रोड है उसको हम इन दीज सिनेरियो में, वहां पर हम उसको एनोड की फॉर्म में लिया गया है, प्योर केएल कपूर, सॉरी प्यूरी शर्मा साहब की किताब में। तो अगर मैं कैथोड की बात करूं तो कैथोड पर क्या होती है, कोई मुझे बता सकता है? सर कैथोड पर आपकी रिडक्शन होती है। रिडक्शन क्या होती है? क्या रिडक्शन यही होती है? हाँ सर। तो अगर मैं कैथोड का ई सेल लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूँ क्या, ई ऑफ कैथोड विल बी इक्वल टू E0 आपका, या तो आप E0 सेल लिखना चाहें, या फिर सिंपल लिख लीजिए आप रिडक्शन पोटेंशियल जो सिखाया, -0.059/1 लॉग ऑफ प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। क्या ये रिएक्शन अब बेहतरीन अंदाज में सबको समझ में आई होगी मेरे हिसाब से। दिस इज माई ई ऑफ कैथोड। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? सर बिल्कुल आ गई। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो ये प्लस बन जाएगा और आपके सामने ये आ जाएगी क्वेश्चन। आई होप सो बेहतरीन अंदाज में समझ में आ गई, ठीक है। अब जरा बेटा आना आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट। आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, मतलब इक्विवेलेंट पॉइंट चलेगी सर, इक्विवेलेंट पॉइंट बात करेंगे, उसकी बात करेंगे। आफ्टर इक्विवेलेंस ये थोड़ा आसान है ना, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा सर? आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट ये होगा, सारा का सारा Fe2+ क्या कन्वर्ट हो जाएगा Fe3+ में? सर बिल्कुल। दैट मीन्स ये है, एक तो ये सबसे पहले जीरो होगा, ठीक है। क्या ये 10 बन चुका होगा? हाँ सर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर इक्विवेलेंस पॉइंट हो चुका है, मतलब पहले एक पॉइंट आया होगा जहां पर ये लोग बराबर हो गए, फिर मैं और डालता गया, मान लेते हैं मैंने कुछ इसको एक्स और फर्दर ऐड कर रखा है, एंड देन इवेंचुअली यहाँ पर इसकी कुछ ऑलमोस्ट 10+x होगा, जो भी होगा, मान लेते हैं 10 के इक्वल होगा। तो आफ्टर इक्विवेलेंट पॉइंट्स क्या मेरे पास सिर्फ ये और यही बचे, दैट मीन्स ये मेरा अब जीरो हो चुका है। मैं यहाँ पर Cerium 4+ ऐड कर रहा हूँ बाहर से, मैं Cerium 4+ बाहर से ऐड कर रहा हूँ, बट मेरे पास Fe2+ है ही नहीं। तो अब सोल्यूशन में क्या मैं बोल सकता हूँ, इन दिस केस सोल्यूशन में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब मेरे पास सोल्यूशन में Fe3+ मौजूद है, अब मेरे पास सोल्यूशन में Cerium 3+ मौजूद है, साथ साथ क्योंकि मैं Cerium 4+ भी ऐड कर रहा हूँ तो ये भी मौजूद है। तो अब मैं क्या ई सेल इन टर्म्स ऑफ ये लिख दूं, बस इतना मुझे बता दो, खत्म हो गया आपका सवाल। अगेन आता हूं मैं कैथोड वाली बात पर। कैथोड पर होती है रिडक्शन, मतलब ये सिनेरियो आपका रहेगा। और यहाँ पर अगर मैं ई सेल की बात करूं, सो दैट विल बी E0 ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा Cerium 4+ से आपका Cerium 3+, माइनस ऑफ 0.059 या एलन वाला फॉर्मूला जो लगाना चाहे लगा सकते हैं, लॉग ऑफ प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, खत्म। आई होप सो ये बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। ये यहाँ पर लिखा, रेसिप्रोकल करिएगा प्लस में आ जाएगा। अब आते हैं भाई एट इक्विवेलेंस पॉइंट, क्या गेम आपका हो रहा होगा एट इक्विवेलेंस पॉइंट, आपका क्या गेम हो रहा होगा उसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। सो एट इक्विवेलेंस पॉइंट हम यहाँ पर देख सकते हैं होगा क्या, जब इक्विवेलेंस पॉइंट आया होगा, ये आफ्टर की बात है, ऐड नहीं है, इसको आफ्टर लिखे, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, आफ्टर ही करा है ना मैंने, हाँ आफ्टर ही करा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, अभी तो बताया मैंने, है ना।
तो ये आपका आफ्टर वाला सीन आ जाएगा, दिस इज योर आफ्टर। अब एट इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा यहाँ पर उसको देख लेते हैं। तो एट इक्विवेलेंस पॉइंट सिंपल सा सर यही होगा, ज्यादा कुछ खास होगा नहीं, मतलब ज्यादा कुछ खास का मतलब कोई बहुत ज्यादा दिक्कत व परेशानी की बात नहीं है। वो यही होगा कि हमारे पास आफ्टर इक्विवेलेंस एट इक्विवेलेंस पॉइंट हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इन लोगों की बराबर हो चुकी होगी। एट इक्विवेलेंस पॉइंट जैसे मान लेते हैं ये हो रहा होगा सिनेरियो कि ये अगर मैंने 10 लिया था इनिशियली, तो ये भी 10 लिया होगा, और ये नेक्स्ट पेज पे नई रिएक्शन बनाते हैं साफ सुथरी, थोड़ा सा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। ये मैंने लिया, आपका सीरियम 4+ आ गया, देन ये आ गया आपका Fe3+, देन सीरियम 3+, आई होप तो सही लिखा होगा मैंने, हाँ। तो मैंने इनिशियली इसके 10 मोल लिए, तो इसके भी मैंने तभी 10 मोल लिए होंगे, एंड एट द एंड ये भी 10 बन गया, ये भी 10 बन गया। बट ध्यान से सुनना, अब होगा क्या, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी आएगी इक्विलिब्रियम में, तो ये लोग कुछ डिसोशिएट होके वापस से इनको बना लेंगे। ध्यान से सुनिएगा। अच्छा इनिशियली में, सॉरी कुछ गलती हो गई मुझसे, इनिशियली क्या होगा, मैंने सारे के सारे रिएक्टेंट लिए, 10 ये लिया 10 ये लिया, कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये 0 हो जाएंगे और ये आपके 10-10 बन गए, ये हुआ। बट क्योंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे, तो ये कुछ वापस से डिसोशिएट होके ये बना लेंगे। बस इतना आपको समझना है, आपको इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन नहीं करना है, बस आपको ये समझना है इक्विवेलेंस पॉइंट पर ये होगा। पहले आपका इनिशियली मान लिया मैंने 10 10, अगर 10 मोल इसके थे, 10 मोल इसके डाल दिए, मेरे हिसाब से लॉजिकली रिएक्शन हो जाएगी। जैसी रिएक्शन हुई तो ये सिनेरियो हो गया, ठीक है। अब रिएक्शन होने के बाद देखा, क्योंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, तो ये लोग थोड़ा सा बैकवर्ड रिएक्शन में जाएंगे, तो ये सिनेरियो हुआ। तो अब इक्विवेलेंस पॉइंट पर मेरे पास ये साहब भी मौजूद हैं, दैट इज Fe2+, Fe3+ भी, ये भी सारे के सारे बंदे मौजूद हैं। तो अब मुझे ई सेल जो लिखना होगा वो बहुत ध्यान से लिखना होगा, वो मैं दोनों लोगों की टर्म्स में लिख सकता हूँ। एक तो E0 ऑफ Ce4+ और Ce3+, माइनस, या फिर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट प्लस कर सकता हूँ 0.059 लॉग ऑफ। अब मैं प्रोडक्ट में, आप जैसे पीछे देख सकते हैं ना, मैंने Cerium 3+ यहाँ लिखा था ऊपर, अब मैं इसको रेसिप्रोकल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने प्लस का साइन लगा दिया, बचपन की लॉग की प्रॉपर्टी, ये कर दिया। सिमिलरली अब मैं वो Fe के टर्म्स में लिखूंगा, तो दोनों ही वैल्यू से मेरे E बराबर आएगा। जो यहाँ पर मैं इक्वल लिख रहा था वो ये चीज थी, E1 E2 क्या है, E1 इज योर आपका Fe3+ से Fe2+ का पोटेंशियल, E02 इज योर आपका Cerium 4+ से Cerium 3+ का पोटेंशियल। ये कहानी हुई यहाँ पर। एट द एंड आप दोनों रिएक्शंस को चाहें तो ऐड कर लीजिए। अब जैसे ही दोनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे, एक बढ़िया चीज आपके सामने आएगी, क्या कि यहाँ पर हमारी तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बराबर हो चुकी थी। अब मैंने जैसे ही रिएक्शंस को ऐड करा, आप ध्यान से चलिए कर लेते हैं, तो ये 2E हो जाएगा आपका। वो आपका E0, एक आपका Fe3+ का उसको मैं 1 लिख रहा हूँ, दूसरा आपका E0 ये आ गया, उसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर 0.059 को मैं कॉमन ले रहा हूँ, बचा क्या मेरे पास, लॉग Cerium 4+ बाय Cerium 3+, ठीक है। और साथ में यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा प्लस आयरन लॉग ऑफ, ध्यान से मतलब बस डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर क्या लिखना था, हाँ Fe3+ का ये आयरन के लिए आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, आप ये आयरन 2+ आ गया। इंपॉर्टेंट चीज, लॉग की प्रॉपर्टी लगाई मैंने, तो ये बन गया लॉग Cerium 4+ है ऊपर, Cerium 3+ इंटू सी आयरन 3+ और आयरन 2+। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका आयरन 3+ और उसकी कॉन्सेंट्रेशन बराबर आपके सामने देख भी लिया आपने यहाँ पर भी, और वैसे भी मैंने बता दी थी यहाँ पर आपको इक्वल होती है। तो अब ये लोग आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, आयरन 4+ और Cerium 4+ और ये लोग बराबर है, तो ये कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया, तो आपका एट द एंड बचा ये कि 2E बराबर E01 + E02 बाय, आपको चाहे तो मैं डायरेक्टली इसको डिनोमिनेटर में ले आता हूँ, ये मेरा फॉर्मूला आ जाएगा। सो दिस इज द E0 ऑफ कैथोड। अब मुझे अगर ई सेल निकालना है एट इक्विवेलेंस पॉइंट, ई सेल निकालना है बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट, ई सेल निकालना है आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट, मैं कैथोड माइनस एनोड कर दूंगा, और एनोड पर क्या है मेरी कैलोमल इलेक्ट्रोड, एनोड पर क्या है मेरी कैलोमल इलेक्ट्रोड। सो दिस इज माय E0 ऑफ कैथोड आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट, दिस इज माय E0 ऑफ कैथोड बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट। सभी में से मैं एनोड वालों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सो दैट आई विल बी गेटिंग माय आंसर किस चीज का, आपका पूरा ई सेल का। तो ये था आपका रेडॉक्स टाइट्रेशन, रेडॉक्स सॉरी टाइट्रेशन ही बोलेंगे आप, और आपका इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, हाँ, टू बी मोर अप्रोप्रिएट। और ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है। अच्छा यहाँ पर भी आपको अगर रीसेल निकालना होगा तो आप माइनस कर देंगे कैलोमल इलेक्ट्रोड का। सो दिस इज फॉर दिस पोटेंशियोमेट्रिक रेडॉक्स वाली टाइट्रेशन। अब देखते हैं आपका प्रेसिपिटेशन वाली भी। सो लेट्स हैव अ लुक एट द पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन पर। तो पोटेंशियोमेट्रिक की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो वो सॉरी पोटेंशियोमेट्रिक चल रहा है, क्या बोल रहा हूँ, प्रेसिपिटेशन, आई बैड, कोई नहीं होता है कभी, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, ठीक है। सो होगा क्या, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक हमारे पास वही प्रॉपर जैसे सेल होता था वैसे सेल होगा। इस सेल में मैं ले लूंगा AgNO3 का सोल्यूशन, ठीक है जी। बाहर से आई विल बी एडिंग KCl।
तो अल्टीमेटली पता है आपको प्रोडक्ट जो बनेगा वो AgCl प्लस KNO3 बनेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड इसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा। सो दैट्स व्हाई इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम बोलते हैं। देन वही आपने SC स्टैंडर्ड कैलुमल इलेक्ट्रोड ली होगी एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और हमारे पास जो यहाँ दूसरी इलेक्ट्रोड होगी दैट विल बी ऑफ Ag। तो ये मेरे पास एक Ag की इलेक्ट्रोड हो गई और उसको हम कनेक्ट कर देंगे फिर अपने उसी से। तो ये सिनेरियो यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम इसको एनोड की फॉर्म में ले रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी माई एनोड, एनोड नहीं सॉरी कैथोड, कैथोड ना, हाँ कैथोड लेंगे, ठीक है ठीक है, कैथोड पर हम इसको लेंगे, ठीक है। तो क्या बात होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर हम देखते हैं एग्जैक्टली होगा क्या, तो उसके बारे में बात करें तो यहाँ इसकी नोटेशन चाहे तो मैं चलो लिख देता हूँ, प्लैटिनम Hg लिक्विड, ये वाली वैसे आप लिख सकते हो, गाइस कैन राइट दिस पर्टिकुलर थिंग। तो देन आई थिंक यहाँ डबल वो आ जाएगा, सॉल्वेंट तो नहीं, खैर ठीक है। Ag प्लस या AgNO3 यहाँ लिखेंगे जिससे हमारा Ag बन रहा होगा। तो ये हमारा जो है वो सोल्यूशन वाला आ जाएगा, जो सोल्यूशन में Ag, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब अल्टीमेटली बस यहाँ पर मैं फाइनल रिएक्शन लिख देता हूँ। तो द थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन कि यहाँ क्योंकि Ag एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Ag प्लस में, तो खत्म। तो यही पर हमारा यही सारा ये हमने रिएक्शन लिखी, बस यही हमारा मेन काम था। तो यहाँ पर अब हम क्या देख सकते हैं, नर्स इक्वेशन लगा देंगे अपनी। सो हमने नर्स इक्वेशन लगाई, तो हमारा जो ई इलेक्ट्रोड रहेगा वो रहेगा E0 ऑफ, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल हम लेते हैं Ag प्लस से Ag, फिर माइनस ऑफ 0.059 लॉग ऑफ, एक सेकेंड ये कैथोड है ना, तो कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन लिखनी है, सॉरी मुझे, कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन होती है। तो रिडक्शन मतलब Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और Ag बना लेगा। तो कैथोड पे रिडक्शन हो रही है ना, तो कैथोड ही बोला था ना मैंने, हाँ कैथोड हो रही है, तो ये कैथोड है, ठीक है। तो कैथोड पे ये रिडक्शन रिएक्शन आपने लिख दी, माइनस ऑफ लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में आएगा 1 और नीचे आ जाएगी Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, खत्म। तो ये आपकी कैथोड की रिएक्शन आ गई, आप इसको ऊपर भेज दीजिए एंड अल्टीमेटली यू गाइज विल गेट E0 ऑफ कैथोड एज दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है जी। अब कैथोड का मिल गया, तो एनोड का पता ही हमें E0 SCE के बराबर होता है, दैट इज माई E0 ऑफ कैथोड, ई कैथोड। तो कैथोड माइनस एनोड करके मैं यहाँ पर ई सेल निकाल लूंगा और इस पर्टिकुलर टॉपिक को समाप्त कर दूंगा। तो दैट्स हाउ वी हैव टू डू। तो ये छोटी सी चीज थी जिसके बारे में डिस्कशन यहाँ पर करना था। अब हम अपने आते हैं नेक्स्ट, दैट इज गोइंग टू बी आवर लास्ट टॉपिक फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक डबल लेयर। वी ओनली नीड टू डिस्कस क्वालिटेटिवली, कोई हमें जो है वो फॉर्मूलाज वगैरह डेरिवेशंस की बात नहीं करनी, जो यहाँ पर प्यूरी शर्मा साहब की किताब में दिया हुआ है बहुत ज्यादा डिटेल में, तो उसकी बात नहीं करनी। तो सिंपल यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डबल लेयर का मतलब क्या, वो दो लेयर है कहीं ना कहीं, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज की बात हो रही होगी। तो सपोज आई हैव इलेक्ट्रोड, कुछ इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, डिपेंडिंग अपॉन एनोड कैथोड, कहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहा है कहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है। तो मेटल पर ही चार्ज होगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड पर कोई अट्रैक्ट होगा, कौन होगा, नेगेटिव पर सर पॉजिटिव। तो आइडियली यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होना चाहिए, आइडियली, वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, आइडियली, और यहाँ नेगेटिव होना चाहिए था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो लेयर्स बन गई, इसी को मैं सिंपल इलेक्ट्रिक डबल लेयर बोलता हूँ। बट ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि भाई हमने जो अपना इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन लिया है उसमें सॉल्वेंट भी है, काफी सारी चीजें उसमें, कैटायन एनायन भी है, दूसरी सारी बहुत, मतलब कैटायन एनायन का ही तो काम है मेन, बट सॉल्वेंट का मेजर रोल यहाँ पर आता है। तो अब यहाँ पर होना क्या चाहिए था, तो सपोज यहाँ पे जिस तरीके से प्यूरी शर्मा साहब की किताब ने दिया है उसी तरीके से मैं एक्सप्लेन करने की करता हूँ कोशिश। ये नेगेटिवली चार्ज मैंने इलेक्ट्रोड ले ली, होगा क्या साहब, इनिशियली होगा ये कि हमारे अकॉर्डिंग जो है वो नेगेटिवली चार्ज पर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आके जगह घेर लेते हैं। तो पहली जो लेयर बन रही है यहाँ पर, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ पर आएगा, और कुछ कुछ जैसे ये मेटल है, इस मेटल की रॉड होगी, मेटल पर हो सकता है कुछ कुछ एड्सॉर्प्शन, याद होगा आपको कि एड्सॉर्ब हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आयंस भी हो सकते हैं, गैस वगैरह जैसे प्लेटिनम पर हाइड्रोजन वगैरह एड्सॉर्ब होती है। सिमिलरली यहाँ पर कुछ भी, कोई सा भी आयन एड्सॉर्ब हो सकता है, मैं इसको ए लिख रहा हूँ, दैट इज योर एड्सॉर्ब्ड आयन, इट कुड बी नेगेटिव, इट कुड बी पॉजिटिव। जनरली बुक में नेगेटिव लिखा हुआ था, नेगेटिव पे नेगेटिव लिखते हैं तो वही लिख दूंगा, बट हाँ ये एड्सॉर्ब आयन हो गया। तो फर्स्ट लेयर जो हमारी बन रही है यहाँ पर, वो बन रही है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की, इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है। अब ना होगा क्या, अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को तो दिख रहा है या नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पूरी कोशिश कर रहा होगा कि किसी तरह से वो इस इंसान तक पहुंच जाए, किस इंसान तक, दैट इज यहाँ इलेक्ट्रोड तक पहुंच जाए। तो ये बेचारा हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा और इसको बेहतरीन तरीके से हमारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ने सॉल्वेट कर रखा होगा, मतलब घेर कर रखा होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी योर सॉल्वेटेड केटायन,
एंड दिस इज योर स्पेसिफिकली एड्सॉर्ब्ड आयन या एनायन आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एड्सॉर्ब वाला हो गया। तो यहाँ अब हुआ क्या, अब यहाँ पर अच्छा यहाँ पे और भी होगा, यहाँ पे ऐसे ही जो है बहुत सारे होंगे। यहाँ पर मैं बस ऐसे ही बड़ा सा गोला बना दूं। तो ये सारे जो मैंने बनाए हैं ऐसे ही कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल और उसके बीच में एक कैटायन हमारा आ गया, ठीक है। तो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर ये वाली जो लेयर है, जो फर्स्ट लेयर है ड्यू टू दिस सॉल्वेंट, ये जहां पर मैं डॉटेड लाइन दिख नहीं रही है, तो क्या ये कलर दिख रहा है, ये तो ब्लू आ गया। कौन सा कलर लूं यार, कंफ्यूज है, रेड ले लेते हैं चलो। ये जो मैं लाइन बनाने जा रहा हूँ, सॉरी लाइन टेढ़ी हो गई, ये जो फर्स्ट लेयर है इसको हम बोलते हैं IHP। IHP दैट इज योर इनर हेल्महोल्ट्ज प्लेन। हेल्महोल्ट्ज साहब ने एक मॉडल दिया था इससे रिलेटेड, तो उसी वजह से आई थिंक ये कहते होंगे। एंड ये जो बाहर वाला है जहां पर हम देख सकते हैं, ये जो बाहर जहां पर हमारे ये सारे के सारे सॉल्वेटेड कैटायंस मौजूद हैं, उस पर्टिकुलर लेयर को हम बोलेंगे OHP। क्या बोलेंगे, OHP। तो ये आपकी आ गई OHP, दैट इज गोइंग टू बी योर आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन। तो ये यहाँ पर इन्होंने बोला था, बाकी इसकी कुछ डिस्टेंस वगैरह भी मौजूद होता है, बट लेट इट बी। अच्छा अब हुआ क्या साहब, अब हुआ ये यार, मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप देख सकते हैं इस साइड क्या है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, इस साइड कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दो अलग अलग साइड आ गई। और आप सभी को याद होगा ये काइंड ऑफ दो लेयर बन गई। क्या ये कुछ इस तरीके का बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। याद करो बचपन में कुछ पढ़ा था इससे रिलेटेड, सर कौन से बचपन में, कितने पढ़ेगी जरा एज बताइए। तो याद में अगर आपको कर रहा हूँ, तो हमने ये पढ़ा था क्लास 12th में, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस में। फिजिक्स में ये पढ़ते हैं कि ये हमारा बन गया एक कैपेसिटर। तो इलेक्ट्रिक डबल लेयर वाला जो मॉडल है, दैट इज हमारे पास ये भी बताता है कि हमारा यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं वो कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है हमारा इलेक्ट्रोड और सोल्यूशन जब हम डालते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक और इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं यहाँ पर साथ साथ बात करना चाहूँ, तो वो ये भी बोलता है कि जैसे अब मैं यहाँ पर अगर देखूं, उसको मैं थोड़ा सा रब करूं। अब मैं यहाँ पर मान लीजिए ये पूरा सा मैं डब्बा सा बना रहा हूँ, ये पूरा मेरी इलेक्ट्रोड आ गई यहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रोड यहाँ पर मेरी टिप है, ये मैंने ये पूरा कर लिया, ये यहाँ पर मैंने बंद कर लिया। यहाँ पर एक मेरे पास नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज। क्या यहाँ पर सोल्यूशन है, हाँ। क्या इस साइड भी इसके सोल्यूशन होगा, हाँ सर बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर ये जो सोल्यूशन है, दिस सोल्यूशन में क्या कुछ रेजिस्टेंस पढ़ी हमने, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक रेजिस्टेंस। याद करो पिछले सेमेस्टर में कंडक्टेंस वाले में हमने पढ़ी थी। तो ये जो सर्किट, ये जो पूरा हमारा स्ट्रक्चर है, ये जो इलेक्ट्रिक बाइलेयर का स्ट्रक्चर है, एक तो इसमें कैपेसिटेंस आ गया है, साथ साथ एक रजिस्टर भी यहाँ पर मौजूद हो सकता है। ये तो ये जो पूरा आपका इलेक्ट्रिक डबल लेयर का स्ट्रक्चर है, इट बिहेव्स एज एन RC सर्किट, रजिस्टर कैपेसिटेंस सर्किट, जो हम क्लास 12th में ही पढ़ा करते थे। तो बस बता रहा था, बेसिक आइडिया दे रहा था। तो यहाँ पर फिर आप देखेंगे प्यूरी शर्मा साहब की किताब में, अगर आप खोल के देखेंगे तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज डाइव किए। हमारे पास सिर्फ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ही है, तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस क्वांटिटेटिव, लॉजिकली नहीं करेंगे, और बहुत डिफिकल्ट भी लगता है वो दिखने में, तो वो नहीं करेंगे। तो वो भी इससे रिलेटेड चीजों को बता रहा था कि RC सर्किट है वहां पर, जैसे RC सर्किट का वहां पर ग्राफ बताता था, चार्जिंग हुई डिस्चार्जिंग हुई, ये सारी चीजें वहां पर हैं। तो ये था आपका। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे यहाँ पर ये प्यूरी शर्मा साहब की किताब में, अच्छा आप फोन को थोड़ा घुमा के देख लीजिएगा, और अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हैं तो अपना सर घुमा के लिए, क्योंकि लैपटॉप घुमाना थोड़ा मुश्किल होगा। कि यहाँ पर वी शैल नाउ कंसिडर मेटल सोल्यूशन इंटरफेस, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर मेटल चार्ज, जब हमारे पास एक्सेस चार्ज डेंसिटी हो गई, तो यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ली है, ठीक है। मैंने इसको रोटेट कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से, एरो वाला आपका वाटर मॉलिक्यूल्स आ गया, नेगेटिव वाला आपका अनसॉल्वेटेड आयन या स्पेसिफिकली एडसॉर्ब आयन होगा कोई। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे पॉजिटिव आया, तो यहाँ पर आपकी ये जो दूसरी लेयर बन गई, ये आपकी पहली लेयर थी इनर वाली, ये वाली आउटर, ये वाली इनर। और यहाँ पर आया नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर आई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, ये बन गया आपका एक कैपेसिटर, खत्म। तो ये यहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर और थोड़ा सा बेटर तरीके से लिखा हुआ है, फर्स्ट रो और सेकंड रो, ये आउटर प्लेन इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, ये इनर वाला प्लेन मेंशन कर दिया। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक डबल लेयर का स्ट्रक्चर। और बाकी यू गाइस कैन हैव अ लुक, जस्ट एक बार इसको रीड कर सकते हैं। और बाकी प्रॉपर डिटेल वाले मॉडल आई डोंट थिंक हमारे सिलेबस में अगर किसी टीचर ने बताया तो जस्ट लेट दैट मुझे बता दिएगा, कि मैं देखता हूँ, फिर विल डिस्कस। तो आई थिंक यही हमारा लास्ट टॉपिक रहना चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडे लेक्चर। आई होप सो मजा आया होगा, आसान लगी होंगी चीजें, जो जितना सिंप्लीफाई करने की कोशिश थी उतना करिए। एंड आई होप आई एम ट्राइंग टू मेंटेन द क्वालिटी लेवल ऑफ द लेक्चर्स। बाकी जो भी राय हो जरूर दिएगा, आगे और कोशिश करेंगे बेटर चीजों को करने की। फिर PYQs वगैरह सब करेंगे, बट अब थोड़ा सा मैं फास्ट करने की चीजों को करूंगा कोशिश, जल्द से जल्द जितना ज्यादा हो सकेगा, क्योंकि एग्जाम वगैरह आने ही वाले हैं, अब कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं रह गया। तो फिर मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।